क्या देखा आपने? ईटीएस देखा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की बात करें अल्टीमेटली किसका पार्ट है? एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है। एरोबिक रेस्पिरेशन का वो लास्ट स्टेप है। पहला स्टेप क्या पढ़ा था आपने बेटा? बात कर रहे बोलो ग्लाइकोलाइसिस जो साइटोप्लाज्म में हुआ था। सेकंड स्टेप क्या पढ़ा आपने बेटा? लिंक रिएक्शन जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ। थर्ड स्टेप क्या पढ़ा थी? क्रेब्स साइकिल जो माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हुआ। इन सब में बूढ़े ग्लूकोज पूरे कार्बन 6 कार्बन टूट चुका था। तो बूढ़े बात की लास्ट स्टेप था बेटा ईटीएस। ईटीएस बूढ़े बात करे क्या हो रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में हो रहा था। बूढ़े बात का नाम क्या दिया आपने? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नाम क्यों दिया? क्योंकि पूरी बात क्या पता है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करने वाले जो कैरियर है वो भी बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस। इनर सरफेस मतलब बेटा कहां की तरफ बोलूं? टुवर्ड्स द बेटा बात करें मैट्रिक्स की तरफ। बताइए किसके फॉर्म पैटर्न की फॉर्म मारेंगे कि नहीं बोलूं? बात करें तो अपन क्या बोल रहे हैं? बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पर जो बात करें जो कैरियर होते हैं जो ले जाते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन को। बुढ़े बात करें ये कैरियर और डिफरेंट टाइप के एंजाइम। समझ में आ रहा है? अल्टीमेटली बेटा आपने ये एंजाइम नाम दिया बोलो क्या बोल रहा है? बोलो बात का याद है हमारे पास सेकंड कॉम्प्लेक्स सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। पहले बेटा बात करें कॉम्प्लेक्स नाम क्या दिया? एफएडीएच रिडक्टेस। तो ये एंजाइम है कि नहीं? मतलब बुढ़े बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन की बुढ़े बात करें जो कैरियर है और दूसरी बात बेटा बात करें डिफरेंट टाइप के एंजाइम जो ईटीएस में पार्टिसिपेट करते वो कहां प्रेजेंट होते? बुढ़े बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन की इनर सरफेस पर बुढ़े प्रेजेंट होते हैं। समझ पा रहे हैं? लास्ट बेटा बात करें मैंने बोला कि बोलो किसका लास्ट स्टेप बेटा बात करें? एरोबिक रेस्पिरेशन का। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोला था आपने? जहां पे बुढ़े बात करें ऑक्सीजन का आपने यूज किया था। ऑक्सीजन का यूज दीदी बात करें आपको बताओ बुढ़े बात करें कहां पे? ग्लाइकोलाइसिस में देखने को मिला? नहीं। आपको बताया था ग्लाइकोलाइसिस में ना बेटा एक भी ऑक्सीजन यूज हुआ था ना एक भी CO2 इवॉल्व हुआ था। क्या बेटा लिंक रिएक्शन आपको ऑक्सीजन देखने को मिला? क्या बेटा आपको क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन देखने को मिला? तो ऑक्सीजन की बात का डायरेक्ट तो कहीं देखने को नहीं मिला। ऑक्सीजन यहाँ देखने को मिला। तुम्हें समझ में आ रही नहीं आ रही? याद आ रहा है? तो मुझसे पूछ सकते थे बेटा बात करें कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन आप कह रहे थे पूरे बात करें कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोडक्ट बना था पायरुविक एसिड वहां हमने बात की थी कि पायरुविक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर आगे गुटे बात करें क्या कर अपना ब्रेक डाउन कर रहा है तो इसको एरोबिक रेस्पिरेशन बोलेंगे। और वो कंप्लीट गुटे बात करें पायरुविक एसिड 3 के 3 कार्बन जो गुटे CO2 के फॉर्म में खो देगा। और दूसरा बेटू बोला था कि अगर गुटे ऑक्सीजन की एब्सेंस में अगर ये रिएक्शन हो रही दोस्त तो वहां गुटे बोला था कि पायरुविक एसिड का दीदी बात करें आगे CO2 में ब्रेक डाउन नहीं होगा। या तो गुटे बात करें अगर लैक्टिक एसिड बन रहा तो केवल लैक्टिक एसिड ही था। और बेटा बात करें अगर एथेनॉल को बना तो केवल एक CO2 निकल रहा था। याद आ रहा दोस्तों? तो यहाँ गुड़िया बात कर वहां भी हमने केवल एक ऑक्सीजन देखा क्या? नहीं देखा। सीधी बात करें तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन गुड़िया बात कर ना तो ग्लाइकोलाइसिस में देखने को मिला ना लिंक रिएक्शन में ना बेटा क्रेब्स साइकिल में। तो देखने को मुझे कहां मिला? वो मिला मुझे ईटीएस में। ईटीएस में भी कहां मिला? लास्ट स्टेप पे गुड़िया बात करें जो कि कैसा है बेटू बात करें लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और गुड़िया बात करें बेटा बात करें हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन आयन मतलब बेटा बात करें H+ एक्सेप्टर। अरे हाँ की ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये वाली जो बात कह रहे हैं बेटू ये कहां मिलता है? मैट्रिक्स में। कहां मिलता है गुड़िया? मैट्रिक्स में। समझ में आ गया? हो जाएगा नहीं हो पाएगा? ये आपका क्वेश्चन का कोई डाउट हो जो और है तो बताओ। क्लियर हुआ? तो अब दीदी बात करें आते हैं इसके ऊपर बेटू बात करें मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि गुड़िया बात करें किसने हमारे पास बेटू बात करें क्या होते हैं रेस्पिरेशन में। आपको क्या बोला था? एक ग्लूकोज का बेटा बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान बेटा पूरा कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो या तो बनती गुड़िया 36 ATP या बनती गुड़िया बात करें 38 ATP। समझ में आ रही है? तो 36 ATP बोलू बात करें सारे के सारे प्लांट में बनते हैं। अगर प्लांट के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है ना तो बेटा बात करें केवल कितने बनेंगे? 36 ATP। अगर गुड़िया बात करें यही आपके अंदर हो रहा है दीदी बात करें किसके अंदर हो रहा है? आपके अंदर। तो गुड़िया आपके अंदर दो टाइप की ATP बनते हैं। एक ग्लूकोज से गुड़िया कहीं बनेंगे 38 और कहीं बनते हैं 36। तो 38 कहां बनते हैं ये क्वेश्चन उठता है। तो गुड़िया आपके वाइटल ऑर्गन जो आपकी गुड़िया बात करें मोस्ट एक्टिव वाइटल ऑर्गन है लाइक दीदी आपका हार्ट। हाँ की ना? हार्ट कहां होता है दीदी बात कर बताओ हमारे पास? राइट साइड की लेफ्ट साइड? ना राइट में होता है ना लेफ्ट में होता है। एकदम बेटा बात कर सेंटर पे होता है। हाँ की ना? वो तो आपको दीदी बात का आपने बोला था कि हल्का सा दीदी बात का टिल्ट होता है कहां पे? टुवर्ड द लेफ्ट जिसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। याद आ रहा था? हार्ट की बेटू बात की जो नीचे वाला एपेक्स रहा था याद आ रहा है दीदी? एपेक्स एपेक्स को बोला था बेटा न्यूक्लियस रहा। हार्ट का जो हल्का न्यूक्लियस रहा था वो बोलो किसकी तरफ जा रहा था बेटा? हल्का सा लेफ्ट की तरफ। लेकिन याद दीदी बात कर एकदम सेंटर पे होता है। होता है कि नहीं होता? तो प्लीज लेफ्ट राइट कभी स्टेथोस्कोप दीदी बात कर लगा करके हम डॉक्टर जैसे आप बूढ़े बात करें 4-5 मिनट डॉक्टर बन जाओगे ठीक है ना? मेडिकल में जाओगे तो क्या करोगे? वहां जाके ना लेफ्ट में स्टेथोस्कोप लगा दोगे कि राइट में लगा दोगे कि सेंटर पे लगाओगे? सेंटर पे। कितने अच्छे हो। ऐसा नहीं कि समझ पा रहे हो? वहां पे डॉक्टर साहब ने कहा कि बेटा जरा ट्राई मारो समझ पा रहे हो तो जाके तो मेरा देख रहा है सांस लो जरा आ नहीं रही आवाज अच्छी नहीं आ रही समझ पा रहे हो तो अब अच्छी इधर आएगी कि इधर से आएगी? तो आवाज अच्छी इधर से आएगी। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो जो भी सोचना है वो कहां से सोचना है? समझ पा रहे हो? सेंटर पे रख के दीदी बात के दिमाग से सोचना है। ठीक है? पूरे बात करें ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटू बात करें। अब गुड़िया हमें देखना था हमारे पास की 38 ATP कहां बनते हैं। आपने क्या बोला? आपकी बॉडी में जो मोस्ट एक्टिव बेटा वाइटल ऑर्गन है लाइक आपका हार्ट। आप दीदी सोते हो उठते हो बैठते हो फिर आपका हार्ट कभी दीदी सोता बैठता है क्या? अगर कभी हार्ट सो जाए तो इंसान जिंदगी के लिए सो जाए तो बेटा बात करें कंडीशन क्या? हार्ट में 38 ATP बनते थी। कितने बनते? 38 ATP एक ग्लूकोज से।
कितना दीदी इफेक्टिव ऑर्गन है, बिल्कुल चूस लेता है दीदी बात कर। कभी तुमने देखा गन्ने वाले को जब वो जूस निकालता है, एक बार निकाल देगा बहुत ज्यादा जूस निकलेगा, अब उसको चेनी दोबारा डाल देगा, ठीक है बात करें, अब वो दीदी एक एक पीस में टूट जाता है, फिर उसको चेनी उठा के उधर से बटोर के फिर ठूसता दीदी बात कर, समझ पा रहे। और अपन बोलते भाई साहब एक गिलास जूस देने के लिए आधा घंटा खड़ा करे रहोगे तुम, समझ पा रहे हो, वो आधा घंटे तक भी उसमें से निकालते ही रहता है। क्यों गुड़िया बात करें, उसको पता है कि भाई जब पैसा दे के लाया तो उसको पूरी कीमत वसूली, तो उसने वसूली है। तो यहाँ भी गुड़िया बात कर हार्ट को पता है कि ग्लूकोज है ना पूरा ईमानदार ऑर्गन है, तुम सो जाओ कुछ भी करो दीदी बात करें, बहाने बनाओ, समझ पा रहे, कुछ भी हो तबीयत खराब है, लेकिन बेचारा हर वक्त झड़क रहा है, कभी दीदी बात करें आंसर में बैठता है ना तबीयत उसकी खराब होती है, क्योंकि जिसमें उसकी तबीयत खराब होगी तो लेने के देने पड़ जाएंगे, समझ में आ रही कि नहीं गोलू बात करें, क्या लेने के देने पड़ जाएंगे, किसी से लेना पड़ेगा पैसा, किसी को देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, डॉक्टर साहब को देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो कंडीशन दीदी बात करिए कंडीशन होगी। अब आपको बेटू बात का दूसरा ऑर्गन दीदी पढ़ा आपने किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन। अगर ये इतने छोटे ऑर्गन होते तो बताओ तो आपका सिलेबस पूरा टॉपिक कैसे स्टार्ट करते, याद है आपकी किडनी पे पूरा टॉपिक बना दिया एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपके हार्ट पे पूरा टॉपिक बना दिया सर्कुलेटरी सिस्टम, दीदी बात करें आ रहा है नहीं आ रहा है, और गुड़िया आपके लिवर मतलब बेटू बात करें आपका डाइजेशन सिस्टम, समझ में आ रही नहीं आ रहा, फैट का डाइजेशन दीदी बात कर बिना लिवर के भी हो सकता है क्या, लिवर जब तक वाइल जूस नहीं बनाएगा दीदी बात करें, जब तक इमल्सिफिकेशन नहीं होगा तब तक बेटा बात करें कैसे फैटी एसिड ग्लिसरॉल बनेगा, नहीं समझ में आ रहा है। तो गुड़िया आपकी बॉडी के 3 मेन वाइटल ऑर्गन है, गुड़िया बात करें आपका लिवर, दीदी बात करें आपका गुड़िया बात करें किडनी, और आपका बेटू बात करें क्या गुड़िया हार्ट। इन तीनों ऑर्गन में गुड़िया केवल कितने बनते हैं बेटू बात करें 38 भी बनते हैं, बाकी हर जगह बेटू बात करें कितने बनते हैं 36। अब दीदी जो 38 बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो बनते हैं बेटू बात करें सटल सिस्टम के द्वारा। सटल सिस्टम दीदी बात करें मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ, इसके बाद गुड़िया बात करें कि मुझे आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन काउंट कराना है, क्या कराना है दोस्त, तो इलेक्ट्रॉन काउंट कराएं गुड़िया बात करें। तो सटल सिस्टम गुड़िया बात करें होता क्या है, सटल सिस्टम गुड़िया बात करें वो मैकेनिज्म है, वो सिस्टम है जो बेटू बात करें किसके इलेक्ट्रॉन को गुड़िया बात करें ग्लाइकोलाइसिस की दीदी बात करें NAD दीदी बात करें H2+ को उठा करके कहां पर रखता है बेटा बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में। सोचो दोस्त माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में जाने के लिए तुम्हें रास्ता तो चाहिए, आपने ग्लाइकोलाइसिस कहां किया था गोलू बात करें साइटोप्लाज्म में, बताओ बेटा बात करें डायरेक्ट हमारे पास सब्सिट्यूट फॉस्फोराइलेशन द्वारा 4 ATP बने थे, इसके अलावा बेटा बात करें हमारे क्या बोलते पूरे इनडायरेक्ट फॉर्म बना था ATP का जिसका नाम था बेटा बात करें NADH2, बता कितने NADH2 बनाए थे वहां पे बेटा NADH2+ बने थे वहां पूरे 2, कितने बने थे, अब 2 NADH2 जब तक माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेंगे तब तक क्या बेटा बात करें इनसे ATP मिलेंगे तुम्हें, तो तुम्हें ATP चाहिए कि नहीं चाहिए, अब ATP NADH2 से किसके द्वारा बनेगा ATS के द्वारा, तो ATS तो केवल कहां चल रहा है गोलू बात के सोचो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर इनर मेम्ब्रेन पे, तो माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में तुम्हें एंटर कराना पड़ेगा, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करना पड़ेगा किसको NADH2, तब तो बेटा बात कर देखो ना ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से आ रहा है कि नहीं, देखो NADH2 ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो पहले माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में डालने तो पड़ेंगे तो NADH2, तो मतलब गुड़िया बात करें जो ग्लाइकोलाइसिस के NADH2 थे उनको गुड़िया बात करें माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में लाने का जो बेटा सिस्टम है उस सिस्टम को अपन गुरु बात करें क्या बोलते हैं सटल सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा बात करें मेलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, या दीदी बात करें अपन बोल सकते हैं ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम, या तो बेटा क्या बोलेंगे मेलेट एस्पार्टेट सटल सिस्टम, या बेटा क्या बोलेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिस्टम। दीदी आपकी बॉडी में केवल 3 ऑर्गन है, जहां पे हार्ट, जहां पे दीदी किडनी, जहां पे गुड़िया आपका लिवर, जहां पे क्या चलता है गुड़िया बात करें मेलेट एस्पार्टेट सिस्टम। इसके अलावा अगर गुड़िया बात करें कोई भी ऑर्गन है तो वहां गुड़िया केवल कौन सा चलता है बेटा बात करें ग्लिसरॉल फॉस्फेट सटल सिस्टम। तो बेटा बात करें मैं एक को एक करके दिखा देता हूं, समझ पा रहे हैं। अब गुड़िया होता क्या है कि जब बेटा बात करें मेलेट एस्पार्टेट सिस्टम के द्वारा गुड़िया बात करें कौन एंटर करता है NADPH2, तो गुड़िया बात करें वो NADH2 ही एंटर करता है, समझ में आ रहा है। और जब गुड़िया बात करें हमारे पास क्या होता है कि अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिस्टम काम करता है तो गुरु एंटर कौन करता है बेटा NADH2, और वो कन्वर्ट होता है किसमें FADH2 में, किसमें कन्वर्ट होता है FADH2 में। जरा देखो दीदी बात करें अपन बात करते हैं मिटाएं इनको क्या, ठीक है। थोड़ा सा मुझे सोचना है क्या करना है, पढ़ने के साथ बेटू बात करें जैसे तुम्हारी दीदी बात करें यहाँ से नोट डाउन खत्म होता है वैसे आपको शांत बैठना नहीं है, नहीं पड़ोसी की कॉपी में झांकना है, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो बात करें आंख बंद करके इसको एनालाइज करना है कि वाकई आपने क्या पढ़ा है, जो पढ़ा दीदी इस पे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, लास्ट प्रोटॉन एक्सेप्टर, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 5वां कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है ATP सिंथेस। ATP सिंथेस में दीदी बात करें इसका हेड पीस कौन सा होता है, इसका टेल पीस कौन सा होता है, समझ पा रहे। हेड पीस पे ATP बनती है तो एनर्जी दी आई कहां से, अपने क्या बोला था गुड़िया ऑक्सीडेटिव रिडक्टिव प्रोसेस के द्वारा आई थी, हाँ कि ना, बोला था कि नहीं बोला था। वाटर बना था गुड़िया बात करें, अरे बना था कि नहीं बना था। 5th कॉम्प्लेक्स का नाम है, 4th कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, मोबाइल क्लियरनेस में कौन से होते हैं। आप अगर दी सोचने स्टार्ट करोगे ना क्वेश्चन दीदी बात करें ऑटोमेटिकली सामने की बात करें पूरी थ्योरी दे देगी। कितने क्वेश्चन नीट में बन सकते हैं आपकी गुड़िया बात करें, आपको पढ़ने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं गुड़िया बात करें। एक बार 2 बार आप क्या करोगे इनको थोड़ा सोचो आपका काम हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते बेटू बात करें, हमने क्या पढ़ना है गुड़िया बात करें सटल सिस्टम। तो बेटू बात करें सटल सिस्टम, हाँ क्या
शटल सिस्टम बताओ गुड़िया बात करें क्या है? पाथ है। क्या है बेटा बात कर बताओ गुड़िया? पाथ है। शटल सिस्टम क्या है दीदी? पाथ है। किसका पाथ है बेटा बात करें बताओ गुरु बात करें? ट्रांसफर ऑफ NADH2 फ्रॉम साइटोप्लाज्म टू बेटा बात करें माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एग्जैक्ट। कितनी अच्छी बात की आज आपने। ये बेटा एक पाथ है। क्या है गोलू बात करें? पाथ है। किसका पाथ है गोलू बात करें बताओ? एग्जैक्ट ट्रांसफर ऑफ NADH2 कहां से गोलू बात करें करना इनको? या NADH प्लस H प्लस लिख दो। हमारी एनसीईआरटी क्या लिखता है? NADH प्लस H प्लस। क्या बेटा इसको अपन NADH प्लस नहीं लिख सकते थे? लिख सकते थे ना। गोलू बात करें बिल्कुल। तो NADH2 प्लस कहां से बताओ बेटू बात करें? फ्रॉम, हाँ कि ना, फ्रॉम क्योंकि साइटोप्लाज्म वाले NADH को भेजना बोलो तो साइटोप्लाज्म टू, साइटोप्लाज्म से बोलो कहां पर? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। कितनी अच्छी बात की आपने। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्यों दीदी? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स के अंदर बेटा बात का क्या एनर मेम्ब्रेन है कि नहीं बोलो? माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स की तरह भी होता है एनर मेम्ब्रेन। तो उसी पे बोले क्या होने वाला है? ETS क्या होने वाला है? तो बोलो बात कर आपको क्या करना है? NADH से दीदी ATP बनाना है कि नहीं बनाना है? हाँ कि ना। तो गुड़िया शटल सिस्टम क्या पूछे कोई बताओ दीदी, तू पता चल गया गुड़िया? फंक्शन क्या है? शटल सिस्टम एक पाथ है, रास्ता है जो गुड़िया बात करें जिसके द्वारा हम बेटा NADH को क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। छोटी सी लाइन में पता चल गया। अब गुड़िया कोई पूछी इसके टाइप, क्या पूछे बताओ बेटी बात करें? हाँ कि ना। तो टाइप की बात करें कि माइटो शटल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? तो शटल सिस्टम की गुड़िया बात करें दो टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं बताओ गुड़िया बात करें? दो टाइप होते हैं बिल्कुल। अब ये दो टाइप होते हैं बेटू बात करें, वो दो टाइप कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है गुड़िया बात करें हमारे पास कौन सा? एग्जैक्ट गुड़िया बात करें। एक तो होता है हमारे पास मैलेट एस्पार्टेट। क्या होता है गुड़िया बात करें? मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम। याद रहेगा नहीं रहेगा? और दूसरा गुड़िया बात करें कौन सा होता है? ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। पक्का? तो गुड़िया ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिस्टम करता क्या है? यहाँ पे गुड़िया अगर अपन देखना स्टार्ट करें तो कंडीशन की बात करें कैसे होती है? मैलेट एस्पार्टेट एक तरफ लेते गुड़िया और एक तरफ अपन क्या लेते हैं? ग्लिसरॉल दीदी बात करें फॉस्फेट लेते हैं। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? दीदी बात करें पहली बात तो ये देख लो बेटू ये पाया कहाँ जाता है? मैलेट एस्पार्टेट शटल सिस्टम होगा कहाँ दीदी बात करें? ठीक है, मैलेट एस्पार्टेट सिस्टम होगा कहाँ पे? तो इसके एग्जांपल की बात करें आपको देखने को कहाँ मिलेगा? हार्ट, मोस्ट एक्टिव वाइटल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी लाइक हार्ट। गुड़ी बात कर हाँ की ना। ये गुड़ी बात कर ये केवल हमारे अंदर मिलेगा कि एनिमल के अंदर ही मिलेगा? सभी एनिमल के अंदर मिलेगा। हाँ की ना गुड़ी बात कर। हार्ट हो गया, क्या हो गया बेटू बात करें? किडनी हो गया। गुड़ी बात कर क्या हो गया बेटू बात कर बोलो बताओ? हमारे लंग्स हो गया कि लिवर हो गया? लिवर हो गया। आपको पता है लंग्स तो खुद काम कोई करता ही नहीं है, उसका काम तो थोड़े से कैविटी के अकॉर्डिंग होता है। मस्कुलर होता है हमारा हार्ट बेटे कि नॉन मस्कुलर होता है? याद है ना? एग्जैक्ट। और गुड़िया बात करें ये दूसरा कौन सा था बेटू बात करना बोला था? ग्लिसरॉल फॉस्फेट। तो यहाँ इस तरफ गए थे अपन दीदी, अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम। ठीक है चलो इसके एग्जांपल क्या बताओ गुड़िया बात कर? रेस्ट ऑफ बॉडी। क्या बोलेंगे बताओ दीदी बात करें? इन तीनों ऑर्गन को छोड़ दो बोलो तो बाकी सभी बॉडी के पार्ट है कि नहीं गुड़िया बात करें? बाकी बॉडी में क्या होता है गुड़िया बात करें? आए भाई क्या बोला मैंने? मतलब सिर्फ तीन जगह जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स है ना वहाँ पे 38 ATP बनेगा और बाकी जहाँ पे है ना मतलब बाकी जो दूसरे हैं हमारे ऑर्गन्स रेस्ट ऑफ द बॉडी में ये हमारे ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम चलेगा। प्लांट के अंदर बेटू कितने ATP बनेंगे? 36। कितने बने गुड़िया बात करें? 36। वेरी गुड गुड़िया बात करें। अब अगर गुड़िया मैलेट एस्पार्टेट सिस्टम चल रहा है समझ पा रहे हैं? तो मतलब गुड़िया बात करें यहाँ पे एक ग्लूकोज से गुड़िया बात करें पता है कितने बेटू बात करें? एक ग्लूकोज से हम बनाएंगे 38 ATP। कितने बनाएंगे दोस्त? 38 ATP। काउंट करवा देंगे आपको, टेंशन बिल्कुल मत लेना। दूसरा गुड़िया बात करें अगर ग्लिसरॉल फॉस्फेट सिस्टम चल रहा है तो वहां गुड़िया एक ग्लूकोज से 36 ATP कितने बनते गुड़िया बात करें? 36 ATP।
और अगर दीदी कोई प्लांट की बात करें तो इसमें तो ये सिस्टम चलते ही कहाँ है? समझ पा रहे हैं? प्लांट में सिस्टम नहीं चलते गुड़िया बात का, ठीक है? तो वहाँ पे गुड़िया आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो वहाँ 36 बनेगी, क्या बनेगी बात करें? चलो गुड़िया बात करें, जरा इस तरह दिखाओ, आप इसको देखो पहले। आपको क्या पता है गुड़िया बात करें? मैलेट एस्पार्टम होता क्या है? आपने दीदी सबसे पहले देखा हमारे पास, ये गुड़िया बात करें साइटोप्लाज्म, क्या गुड़िया बात करें? ये दीदी बात करें पेरीमाइटो, ये गुड़िया बात करें हमारे पास क्या आउटर मेम्ब्रेन, क्या बोलूं? ये दीदी बात करें पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस है। ये क्या दीदी बात करें बताओ? इनर मेम्ब्रेन है। और ये क्या बेटा बात करें? मैट्रिक्स है। क्या बोलो बात करें? ये क्या है बोलो बात करें? ये देख रहे हैं बाहर क्या है? ये साइटोप्लाज्म, क्या बेटा बात करें बोलो? सेल का, देख रहे दीदी बाहर साइटोप्लाज्म। उसके बाद दीदी बताओ क्या की बेटा बात करें? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आ रहा है नहीं आ रहा है? फिर बोलो क्या क्या बताओ? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। फिर बोलो क्या क्या बेटा बात करें? इनर माइटोकॉन्ड्रियल बेटा बात करें क्या बोलूं? मेम्ब्रेन। और फिर ये क्या बेटा बात करना है? मैट्रिक्स। फिर दिमाग में जा रहा है दोस्त? ये एक स्ट्रक्चर की बात की है। ये दीदी बात करें पता है क्या है? ये हमारे पास दीदी सेल है। सेल के अंदर ये क्या है दोस्त? ये माइटोकॉन्ड्रिया, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो ये बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म, दिख रहा है दोस्त? उसके बाद बोलो क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, दिख रहा है दोस्त? इसके बाद क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल, दिख रहा है? उसके बाद क्या है? इनर मेम्ब्रेन, दिख रहा है? उसके बाद क्या है? मैट्रिक्स, नहीं दिख रहा है? समझ में आ रहा है? तो बेटा बात करें सेल के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया थी कि नहीं थी? तो गुड़िया आपको दिख रही है अपनी? ऐसे गुड़िया बात किस तरफ क्या आएगा बताओ? बेटा बात के सबसे बाहर क्या है दीदी बताओ? साइटोप्लाज्म, क्योंकि ये ग्लाइकोलाइज हुआ है, यही एनएडीएच रखी है आपकी। नहीं समझ में आ रहा है? तो अपने क्या बोला गुड़िया बात के बताओ? हमारे पास क्या बोला? साइटोप्लाज्म। ये दीदी क्या था बताओ यहाँ पे? दूसरा क्या था बताओ गुड़िया बात के? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। क्या बोला दीदी बताओ? पाइप हमारे पास दिख रहा है गुड़िया? साइटोप्लाज्म में गुड़िया बात करें आउटर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया, दीदी पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोला आपने? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या बोला बेटा बात में बोल सोच? इनर माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और क्या बोला गुड़िया बात करें? और बोला बेटा आपने मैट्रिक्स। क्या बोला बोलो? मैट्रिक्स। दिख रहा बेटा कि नहीं दिख रहा? क्लियर हुआ? अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स। उसके बाहर क्या है? इनर मेम्ब्रेन। उसके बाहर क्या है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। उसके बाहर क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। उसके बाहर क्या है? साइटोप्लाज्म। और ये सेल मेम्ब्रेन। दिख रहा है कि दिख रहा? नहीं समझ में आया? गुड़िया बात करें क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरीके से बेटू आपको ये दिखाने की कोशिश की है। अब सबसे पहले गुड़िया बताओ आप मुझे, यहाँ पे दीदी बताओ साइटोप्लाज्म में आपके क्या पढ़े थे बताओ? NADH2 थे कि नहीं थे? क्या थे दोस्त बताओ? NADH प्लस H प्लस। अरे था कि नहीं था? ये कहाँ पे था बताओ गुड़िया बात करें? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म दीदी बताओ NADH की दीदी बात करें। अब सोचो दोस्त, कभी भी पूरा NADH तो एक साथ एंटर नहीं करता। दीदी बात करें किसके फॉर्म में एंटर करता है बेटू बात करें? वो हाइड्रोजन के फॉर्म में। मतलब यहाँ पे दीदी बात करें सबसे पहले कौन आएगा बेटू बात करें? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। कौन आएगा बोलो बात करें? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, OAA। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गुरु बात करें क्या करता है बेटा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गुरु बात करें पता है किसकी गुरु बात करें? इसके। किसके दीदी? NADH के बेटू बात करें क्या लेता है? 2 हाइड्रोजन लेता है। समझ पा रहे? वो खुद कन्वर्ट हो जाता है बेटा बात करें किसमें? समझ पा रहे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड गोलू इसके 2 हाइड्रोजन लेता है और बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाता है गोलू बात करें? ये कन्वर्ट हो जाता है बेटा बात जी गोलू किसमें दीदी बात करें? मेलेट आयन या मेलिक एसिड। पक्का दीदी बात करें? मेलेट में, मतलब मेलेट आयन या मेलिक एसिड। और दीदी बात कर सोचो अगर NADH की गुड़े बात करें क्या निकल गए? क्या निकल गए गुड़े बात को सोचो? इसके हाइड्रोजन निकल गए तो गुड़े बात की क्या बन जाएगा? NAD+। क्या बनेगा दोस्त? NAD+। आ रहा दीदी नहीं आ रहा है? तो ये वाली गुड़े बात करें कंडीशन होती है। अब ये जो मेलेट आयन है ये गुड़े बात का सीधा एंटर कहाँ करता है गुड़िया? ये एंटर करता है दीदी बात करें कहाँ पे? गुड़े बात करें आउटर मेम्ब्रेन, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, इनर मेम्ब्रेन और दीदी मैट्रिक्स में। समझ में आ रही है? इनर मेम्ब्रेन दीदी बताओ यहाँ पे कौन आ गया? मेलेट आयन आया या दीदी मेलिक एसिड बोलो? हाँ की ना? तो मेलेट आयन आया या मेलिक एसिड आया। दीदी बात करें इसके पास हाइड्रोजन है कि नहीं? देखो ये 2 हाइड्रोजन से लिए थे कि लिए थे? तो जो 2 हाइड्रोजन दीदी बात करें वो देता है किसको देता है बताओ? यहाँ पर यहाँ पे हाइड्रोजन दीदी फिर से लेगा कौन? NAD। कौन लेगा दीदी बात करें? NAD+ दीदी यहाँ पे तो होगा मैट्रिक्स में क्योंकि वो तो हर जगह पाया जाता है। समझ में आ रहा है? NAD+ मैट्रिक्स में था कि नहीं था भैया? NAD अगर मैट्रिक्स में नहीं होता तो क्रेब्स साइकिल में NAD कहाँ से आ रहे थे? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहे थे? तो गुड़े बात के साइटोप्लाज्म में होते और कहाँ पे होती गुड़े बात करें? मैट्रिक्स में होते। ये NAD थे गुड़े बात के जो NADH2 बने थे याद है? और ये क्या करते गुड़े बात करें? मेलेट आयन से गुड़े बात करें क्या लेते बेटे बात करें? एग्जिट। इससे भी हाइड्रोजन लेंगे और बदल जाएंगे दीदी बताओ किसमें? NADH दीदी बात करें हाँ कि ना? 2+ लेते सीधा क्या? NADH2+ में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और गुड़े बात करें सोचो सोचो बेटी बात करें मेलेट आयन का दीदी बात करें क्या निकल गया? 2H+ निकल गया। मेलेट आयन की दीदी बात कर 2H+ निकले कि निकले? गुड़े बात किसके 2H+ किसने लिए बताओ दीदी बात करें? इसने लिए कि नहीं लिए?
अरे लिए कि नहीं लिए? दीदी बात करें, नहीं समझ में आया? तो मेलेटाइन की दीदी बात करें 2H+ किसने लिए बताओ? पूरी बात करें NAD+ में, और मेलेट दीदी बात करें तो बदल गया NADH2+ में। लेकिन मेलेटाइन की पूरी बात करें क्या निकल गया? मेलिक एसिड की H+ निकलेगा तो खुद किसमें बदल जाएगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बदल जाएगा, नहीं बदल जाएगा? क्योंकि दीदी ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को जब 2 हाइड्रोजन मिले तभी तो बदला था मेलेट में, और अगर पूरी बात करें उसको हाइड्रोजन वापस से छीन लेगा तो बदल गया। अब गुरु बात करें ऑक्सैलो एसिटिक यूनिट बात करें परमेबल नहीं होता है, मतलब गुरु बात करें मेम्ब्रेन उसको आने जाने नहीं देती है, क्योंकि अपन ने बोला वो दीदी बात करें हमारे पास देखो कंडीशन क्या है, अगर गुड़े बात करें वो इम्परमेबल होगा तभी तो नहीं जा पाए यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है गुड़े बात करें? अब इसका तुम करोगे बेटे बात करें अमोनिफिकेशन, क्या करोगे दीदी बात करें? मतलब इससे गोलू बात करें क्या जोड़ देंगे? अमोनिया। क्या जोड़ देंगे गोलू बात करें? क्या जोड़ देंगे? अमोनिया। क्या जोड़ देंगे दीदी बात करें? अमोनिया। आ रहा नहीं आ रहा? तो इससे अगर अमोनिया दीदी बात करें जुड़ जाए, क्या जुड़ जाएगी दीदी बात करें? अमोनिया। जुड़ी नहीं जुड़गी? किससे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और अमोनिया ने मिलकर क्या बना दीदी बात करें बताओ? एस्पार्टेट। क्या बना दीदी बताओ हमारे पास? एस्पार्टेट आयन मतलब एस्पार्टिक एसिड। क्या बना दीदी बात करें? एस्पार्टिक एसिड। और एस्पार्टिक एसिड दीदी बात करें कहां पे आ जाएगा बताओ? गुड़ी बात करें कहां पे आ जाएगा? यहाँ पे आ गया। लेकिन कहां से? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से दीदी बात करें, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से लेके गुड़ी बात करें आउटर मेम्ब्रेन से कहां पे आ गया बताओ गुड़िया? साइटोप्लाज्म। अरे आया नहीं आया? तो कहां पे आ गया बेटू? साइटोप्लाज्म में आ गया। कौन आया बताओ दीदी बात करें? एस्पार्टेट या एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टेट आयन या दीदी बात करें क्या बोलेंगे बताओ जी? एस्पार्टिक एसिड। तो एस्पार्टिक आयन को गुड़े बात करें फिर से किससे बदल जाएगा? वो ऑक्सीडेटिव एसिड, क्योंकि रिएक्शन तो हमेशा नहीं चलते रहना, तो हमेशा गुड़े बात करें हाइड्रोजन लेने वाला कौन है? ऑक्सीडेटिव एसिड। तो गुड़े फिर से आपको ऑक्सीडेटिव एसिड बनाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीलो एसिटिक एसिड तो है दीदी के कैरियर है। क्या है दीदी? कैरियर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब आपको दीदी बात के नाव से जैसे कभी हमें नदी पार करनी है, इस तरफ से उस तरफ जाए तो क्या अपने साथ ही जहाज ले जाओगे? वो नदी वाले से क्या बोलोगी? भाई तू मेरे साथ ही चल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि दीदी वो बेचारा अपने दोस्त तुम्हें छोड़ दिया, कभी तुम्हें कोई इस तरफ से और आएगा तो उसको भी उस तरफ ले जाना पड़ेगा, नहीं ले जाना पड़ेगा। तो कंडीशन की बात करिए फिर से किसमें बदल जाएगा बेटू बात करें बताओ? ऑक्सैलो एसिड। लेकिन कैसे बदलेगा? जब इससे क्या निकल जाएगा बेटा बात करें? अमोनिया। आ रहा है गुरु कि नहीं आ रहा? तो इससे बेटू बात करें जिसने अमोनिया ली थी उस अमोनिया को अपन क्या कर दो? निकाल दो। तो अमोनिया जैसे बेटा से निकलेगी दीदी खुद किसमें बदल जाएगा मतलब बेटू बात करें? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में। अब दीदी दूसरा जो हमारे पास NADH है उसको भी तो ऐसे ले जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है? तो ये चक्र दीदी बात करें हमेशा क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। अब बताओ गुरु बात करें मैट्रिक्स में बेटा नया NADH बना ली तुमने कि नहीं बना लिया? तो रियल में क्या दीदी बात करें? मैट्रिक्स का NADH2 एंटर किया कि दीदी मैट्रिक्स के हाइड्रोजन चले गए, और मैट्रिक्स के हाइड्रोजन नहीं जाते तो क्या यहाँ पे दीदी NADH2 बनता? नहीं बनता ना। तो समझ में आ रहा है? तो हमें तो ऐसे ही दिखता है गुरु बात करें जैसे कौन चला गया? NADH2 चले गए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन NADH2 डायरेक्ट नहीं जाता है, केवल दीदी हाइड्रोजन को ट्रांसफर करता है। क्लियर है कि नहीं? गुरु बात करें अब देखो गुरु बात करें यहाँ पे हमारे पास NADH2 आ गया। अब आप बोलो कि सर ये तो आ गया, अब क्या करें? माइटोकॉन्ड्रिया की दीदी बात करें पता इनर मेम्ब्रेन पे कहाँ चल रही थी? याद आ रहा दीदी? माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे दीदी बात करें ब्लैक कलर के पेन से अपने बनाते सारे के सारे कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल कैरियर एंड एंजाइम बेटा बात करें ऑफ गुरु बात करें क्या? The arrangement of all carrier and beta all enzyme in inner surface of mitochondrial की बात करें membrane which is participate in पूरी बात करें gradually transfer of electron which is form ETS। याद आ रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दीदी हो क्या रहा था? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे दीदी बात करें डिफरेंट टाइप के वाहक एंजाइम का अरेंजमेंट जो दीदी इलेक्ट्रॉन के बेटा समझ पा रहे क्रमशः या सीक्वेंसली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसी को तो हमने बोला था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अरे बोला था कि नहीं बोला था? मतलब इसका मतलब B2 बात करें यहाँ पे क्या है? याद आ रहा है गुड़िया? यहाँ पे क्या है? ये दीदी वो कैरियर दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है? ये है दीदी बात करें ETS। क्या है ये? मतलब यहाँ पे चलेगा दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट दीदी बात करें सिस्टम। कहाँ पे? अंदर की तरफ मैट्रिक्स में। दिख रहा है गुड़ी बात करें? अरे था कि नहीं? इनर मेम्ब्रेन थी कि नहीं थी? गुड़ी बात करें तो इनर देखो इनर मेम्ब्रेन दो मेम्ब्रेन है, ये वाली मेम्ब्रेन ये वाली मेम्ब्रेन। तो वो तो पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल मतलब पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की तरफ की मैट्रिक्स की तरफ मैट्रिक्स वाली तरफ वाली मेम्ब्रेन पर यहाँ थे ये कि नहीं थे? तो बेटा बात कर अब ये गोलू NADH2 यहाँ पे आके इसमें क्या करेगा? पार्टिसिपेट करेगा। समझ में आ रही है? याद आ रहा है? अपन ने क्या बोला था? NADH2 यहाँ से क्या याद हुआ था? अरे हाइड्रोजन आए थे तो नहीं आए थे? सबसे पहले FM में फिर दीदी FES में, और जिसके लिए हाइड्रोजन यहाँ चले गए थे H+ के फॉर्म में। कुछ याद आ रहा है? ये यहीं से तो एंटर किया था मैट्रिक्स से, किया था कि नहीं किया था? तो दीदी NADH में केवल वही हाइड्रोजन दिए थे कि नहीं दिए थे? तो गुड़े बात कर वही हाइड्रोजन देगा यहाँ पे दीदी बात कर फिर FMN इलेक्ट्रॉन भेज देगा FES को, और दो हाइड्रोजन H+ चले जाएंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। फिर दीदी वो दो इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा बात कर UV क्विनोन याद आ रहा है? फिर वो सेकंड कॉम्प्लेक्स में एंटर करेगा। नहीं समझ में आ रहा है? तो बताओ दोस्त हमारे पास NADH2 का NADH2 बना कि नहीं बना गुरु? अब बताओ एक NADH2 से आपको दीदी यहाँ पे कितने ATP मिलेंगे बताओ? 3 ATP। कितने मिलेंगे? आपने वहां ATP बनाए थे कि नहीं बनाए थे? गुरु बात करें तो कितने ATP मिले गुरु हमें? 3 ATP। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बेटा बात करें बताओ ये गुरु एक बार चला ऐसा कि दो बार चला? एक ग्लूकोज के लिए दो बार, क्योंकि एक ग्लूकोज में गोलू बात कर दो बने थे बेटा NADH2, दो बने थे पायरुविक एसिड, और गुड़े बात कर हमारे पास चार बने थे ATP। आउटकम पढ़ाया था ग्लाइकोलाइसिस का आउटकम क्या क्या मिला था आपको? पक्का? ठीक है।
तो गुड़िया बात करें ये बेटू बात करे वाला सीक्वेंस जहां पे दीदी बात कर मिलती है आपको कितना 38 एटीपी। अब आप बोलोगे काउंट करवाना मुझे, मैं आपको काउंट करूंगा ताकि यहाँ जगह बची है, ठीक है। अब गुड़िया बात करें अगर ये है बेटू बात करें क्या ग्लिसरॉल फॉस्फेट शटल सिस्टम दीदी बात करें, क्लियर है नहीं। तो यहाँ पे दीदी बात करें हमारे पास होगा क्या, साइटोप्लाज्म बताओ बोलू क्या था, साइटोप्लाज्म क्या था बताओ, NADH2 था, हाँ कि ना। अगर ये दूसरे ऑर्गन में हो रहा है, ये बनने किसकी बात की, ये वाला सीक्वेंस कहाँ चल रहा है, हार्ट लिवर और किडनी में, क्लियर है। लेकिन अगर दीदी बात करिए अपन बहुत बात करें, ये मैं पूरी बॉडी की दूसरी बात कर रहा हूँ, समझ पा रहे मेरी मसल्स के अंदर कैसा हो रहा है, समझ पा रही पूरी बात कर, मेरे ब्रेन न्यूरॉन्स की सेल के अंदर कैसा हो रहा है। तो इस तरीके का होता है। यहाँ पे क्या था बताओ पूरी बात करें, क्या था NADH2 था कि नहीं था, अरे क्या था दोस्त NADH दीदी बात करें प्लस H प्लस, अरे था कि नहीं था। ये गुड़िया बात कैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कौन लेगा गुड़िया बात करें, यहाँ पे इसका लेगा गुड़िया DHAP, कौन लेगा, बहुत अच्छी दीदी बात करें DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट पढ़ा था अपन ने। दीदी बात करें ये जो इसके दीदी बात करें इलेक्ट्रॉन है, किसके इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन है NADH के, लेगा गुड़िया बात करें कौन लेगा बताओ बेटी बात करें, NADH के 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, किसने ले लिए बोलो बताओ, NADH ने। और ये खुद किससे बदल जाएगा दीदी बात करें बताओ, किससे बदलेगा बेटी बात करें, वो ग्लिसरॉल फॉस्फेट, किससे बदलेगा, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, तभी तो नाम दिया थी उसका ग्लिसरॉल फॉस्फेट। क्या नाम है बेटी बात करें, ये बदलेगा बेटा बात करें बोलो किससे बदलेगा बताओ बेटी बात करें, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, ग्लिसरॉल फॉस्फेट में बदलेगा नहीं बदलेगा। हाँ। अब देखिए ग्लिसरॉल फॉस्फेट में वो बदल गया और साथ में गुड़े सोचो NADH के 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो NADH गुड़े खुद कैसे बदल गया बेटा, ये बदल गया NAD प्लस में, आ रहा दोस्त की नहीं आ रहा है, तो NAD प्लस में। ये गुड़े बात करें ग्लिसरॉल फॉस्फेट अब गुड़े कहां से एंटर करेगा बेटू, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल दीदी बात करें, हाँ आउटर मेम्ब्रेन, फिर पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, फिर इनर मेम्ब्रेन। और दीदी इनर मेम्ब्रेन पे क्या चलता है याद है, ETS, कितने समझदार हैं आप, अरे थैंक यू समझ पा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलेगा नहीं चलेगा। तो गुड़े बात करें यहाँ पे कौन एंटर करता है बताओ बेटी बात करें, कौन एंटर करता है, ग्लिसरॉल फॉस्फेट यहाँ एंटर करता है, समझ पा रहे हैं। और इनर माइटोकॉन्ड्रियल दीदी बात करें मेम्ब्रेन में, समझ पा रहे हो, यहाँ पे दीदी कौन होता है बेटी बात करें, यहाँ आ कौन गया बताओ, कौन आ गया, ग्लिसरॉल फॉस्फेट, कौन आ बेटा बात करें, ग्लिसरॉल फॉस्फेट गुड़े बात करें, ठीक है। ग्लिसरॉल फॉस्फेट की गुड़े बात करें कौन, ग्लिसरॉल फॉस्फेट गुड़े बात करें यहाँ पे क्या करेगा, क्या करेगा गुड़े बात करें जी, अभी तो वो FADH2 क्या करेगा FADH2 बताएगा, सोचो गुड़े बात करें ये ग्लिसरॉल फॉस्फेट की बात करें यहाँ पे क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, कहां पे दीदी बात करें, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पर, हाँ की ना। क्योंकि आपको इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन बनाया था इस तरीके से, तो कुछ याद आ रहा है, बनाया था कि नहीं बनाया था, सेकंड कॉम्प्लेक्स का FAD बनाया था। तो ये कहां होता है, मेम्ब्रेन पर होता है, कहां होता है दीदी बात करें, इनर मेम्ब्रेन पर होता है, इसलिए मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ, कुछ समझ में आया, बोलो बात करें। तो यहाँ बेटा बात करें बोलो कौन लेगा इसके इलेक्ट्रॉन को, इसके इलेक्ट्रॉन को दीदी बात करें कौन लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को उठाएगा FAD, कौन उठाएगा दीदी बात करें FAD, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दीदी बात करें। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन को वो ले लेगा तो ये खुद किसे बदल जाएगा, अगर DHAP में, अगर बेटा इसके बोलो सोचो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो ये किसे बदल जाएगा, DHAP में बदल जाएगा। इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो किसने लिए गुड़िया बात करें, इसके 2 इलेक्ट्रॉन लिए गुड़िया बात करें FAD ने, किसने लिए बताओ बेटी बात करें, FAD ने। क्या किए, 2 इलेक्ट्रॉन को लिए, और 2 इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद गुड़िया बात करें खुद FAD किससे बदल गया, 2 इलेक्ट्रॉन को लेने, देखो जोड़ा से नहीं जोड़ा, जोड़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन लिए दीदी बात करें किससे, ग्लिसरॉल फॉस्फेट से, और बदल गया भाई साहब किसमें दीदी बात करें FADH2 में। और दीदी बात करें FADH2 कहां एंटर कर जाएगा, ETS पे, कहां एंटर कर जाएगा बात करें ETS पे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बताओ बोलो बात करें, और ये DHAP दीदी अगेन कहां आ जाएगा, तो वापस आ जाएगा, और वापस आके दीदी बात करें तो फिर से सीक्वेंस के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, अगेन और लाओ NADH2 दीदी बात करें, हम क्या करेंगे, हम दीदी बात करें आपके हाइड्रोजन का ट्रांसफर फिर से करेंगे। तो गुड़िया बात करें हाइड्रोजन आयन गुड़िया बात करें लेके जाने वाला मैलेट भी था, और हाइड्रोजन दीदी बात करें लेके जाने वाला कौन था, ग्लिसरॉल फॉस्फेट भी था। पर गुड़िया बात करें यहाँ पे जब गुड़िया ने हाइड्रोजन रिलीज किए तो हाइड्रोजन लिए दीदी किसने, अगेन NAD ने, तो बन गया NADH2। और गुड़िया बात करें जब इसने यहाँ ग्लिसरॉल फॉस्फेट हाइड्रोजन रिलीज किए तो लिए दीदी बात करें किसने, FAD ने, तो बना बेटा क्या FADH2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और आपको क्या बताया था कि FADH2 गुड़िया बात करें 2 ATP बनाता है, और गुड़िया बात करें NADH2 कितने बनाता है, 3 ATP बनाता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो गुड़िया बात करें बताओ गया कौन था, आपने यहां से दीदी बात को यूज किसका किया, NADH2 को, और गुड़िया बात करें यहां मिला जब माइटोकॉन्ड्रिया, बताओ जो ETS में एंटर किया वो कौन किया, FADH2, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो था दोस्त आपके पास क्या, NADH2। और बताओ बोलू बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन पे जहां ETS चल रहा था, ETS में एंटर किसका हुआ, FADH2 का, और एक FADH2 गुड़िया बात करें कितने हमारे पास ATP बनाता है, 2। और अगर गुड़िया बात करें यहां देखा था हमारे पास कि बताओ दीदी यूज कौन हुआ था, NADH2, और बना बेटा कौन सा था, NADH2। तो दीदी NADH2 से कितने ATP मिलते हैं आपको, 3 ATP मिलते हैं, समझ में आया नहीं आया। तो गुड़िया बात करें पता है अपन 36 क्यों बोलते हैं तुम्हारे पास NADH2,
पर दीदी बताओ यहाँ पे एटीपी दीदी बात कर, ईटीएस पे जो जा रहा था वो कौन जा रहा था, FADH2। और आपको पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था बेटा, बात कर बोलू क्या बताया था आपको, इस तरीके से मैं आपको बताया था, बोलू क्या बोला था, अगर याद आ रहा है दीदी बात करें, एक हमारे पास 1 दीदी बात करें FADH2 गुड़िया बात करें आपको 2 ATP देता है, कितना देता है बेटा बात करें, 2 ATP फॉर्म करता है। और गुड़िया बात करें 1 हमारे पास दीदी बात करें क्या बेटू बताओ, 1 NADH2 गुड़िया कितने ATP बनाता है, 1 NADH2 प्लस गुड़िया बात करें कितने बनाता है, 3 ATP। आ रहा है बेटू कि नहीं आ रहा है, 3 ATP का फॉर्मेशन करता है, याद आ रहा है, ठीक है, ये गुड़िया बात करें होता है, याद आया कि नहीं आया। अब जरा देखो दीदी बात करें, आपने देखें 38 ATP कैसे बनाए थे, समझ पा रहे, अपन गुड़िया बात करें ATP उठाते टोटल, सबसे पहले गुड़िया बात करें उठाओ जरा, अगर गुड़िया बात करें यहाँ पे देखें हमने क्या बोला था, जो डायरेक्ट गुड़िया बात करें बना था, जो डायरेक्ट गुड़िया बात करें ATP बने थे उनको मैंने क्या बोला था, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और जो गुड़िया बात करें NADH2 और FADH2 बंधन को अपन क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, सेलुलर लेवल फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं गुड़िया बात करें, सेलुलर लेवल फॉस्फोराइलेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा। अब जरा बेटा बात कर देखना बोलो, यहाँ पे अगर अपन देखते हैं सबस्ट्रेट फॉस्फोराइलेशन की बात करें कितने बने, ठीक है, कहाँ पे गुड़िया बात करें, इनमें हार्ट लिवर किडनी में। गुरु 3 चक्र चलाया आपने, 3 चक्र दीदी बात करें कौन कौन से चला बेटी बात करें, सबसे पहले तो दीदी बात करें हमारे पास आपने देखा, अगर अपन दीदी एनसीईआरटी के बात करें तो हमने क्या बोला था बेटी बात करें, सबसे पहले चली थी हमने ग्लाइकोलाइसिस, क्या चलाई थी, ग्लाइकोलाइसिस चलाई थी कि नहीं चलाई थी गुड़िया बात कर। उसके बाद क्या चलाई थी आपने, क्रेब्स साइकिल, क्या चलाई थी बताओ, लिंक रिएक्शन दीदी हटा दिया, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करना है। और फिर चलाई दीदी आपने क्या बताओ बेटी बात करें, यहाँ पे ईटीएस, क्या चलाई दीदी बताओ, इलेक्ट्रोट्रांसपोर्ट सिस्टम चलाई नहीं चलाई गुड़िया बात करें। अगर मैं देखूं गुड़िया बात करें ग्लाइकोलाइसिस में दीदी बात करें बताओ डायरेक्ट एटीपी कितने बने थे, डायरेक्ट मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जानते हो जो डायरेक्ट बने, सबसे लेवल का मतलब बोलो कैसा है, जो बेटा बात करें डायरेक्ट एटीपी बने, जो डायरेक्ट या तो जीटीपी के फॉर्म में या गुरु एटीपी के फॉर्म में। तो बताओ बेटा बात करें आपको ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी बने थे, 4 बने थे गुड़िया बात करें। अब आपने देखा था कि एक ग्लाइकोलाइसिस के बाद 2 पायरुवेट बने थे और एक पायरुवेट के बाद एक लिंक रिएक्शन चला था, मतलब एक क्रेब्स साइकिल चला था। तो गुड़िया बात करें 2 पायरुवेट 2 बार चला था, तो गुड़िया बताओ एक बार आपको एक एटीपी मिला था, एक क्रेब्स साइकिल में दूसरी बार में मिला था, तो 1 + 1 बताओ 2 मिले थे कि नहीं मिले थे, नहीं समझ में आ रहा गुड़िया बात करें। अब बताओ गुड़िया बात करें एटीएस की बात करो, ठीक है, एटीएस में क्या गुड़िया बात करें आपको बताओ मिला, एटीएस में गुड़िया बात करें आपको क्या कोई भी एटीपी मिला, डायरेक्ट एटीपी मिला क्या, नहीं एटीपी एटीएस में तो बेटा होता क्या है बोलू कि NADH2 बदलते नहीं बदलते। अब आप बिल्कुल बताओ बोलू बात करें यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल बेटा बात करें क्या रेस्पिरेशन है ना, दीदी बात करें CLR, ठीक ना, दीदी बात करें सेलुलर लेवल रेस्पिरेशन, ठीक है। अब गुरु बताओ यहाँ पे कितने NADH2 बने थे आपने, 2 Na गुरु बात करें क्या था DH2, याद आ रहा दोस्त, प्लस के फॉर्म में याद है। और गुरु बात करें क्रेब्स साइकिल बेटा कितने बनाए थे आपने, एक क्रेब्स साइकिल में दीदी बने थे 4, लिंक रिएक्शन वाला क्रेब्स साइकिल वाला 1 या 4, पर भाई साहब कितनी बार क्रेब्स साइकिल चली थी, 2 बार, याद आ रहा दोस्त नहीं आ रहा। तो अपन दीदी बात करें क्या बोलेंगे गुरु बात करें 4 दीदी बात करें NADH2 प्लस इंटू 2, 2 बार चली थी नहीं चली थी, 8 हो गए कि नहीं हो गए, क्योंकि 2 क्रेब्स साइकिल चली ये ग्लूकोज के लिए। और गुड़िया बात करें एक गुड़िया बात के बताओ ग्लाइकोलाइसिस में दीदी बताओ FADH2 कितने बने थे, एक भी नहीं बना था, पर बेटा यहाँ पे एक FADH2 बना था, क्या बना था बोलो, एक FADH2 बना था। दीदी बात करें एक बार में एक बना था, तो बोलो ये रिंग रिएक्शन कितने बार हुई थी, 2 बार हुई थी, तो बेटा अपन ने कितने का मल्टीप्लाई कर दिया बोलो 2 बार, एक बार में एक तो 2 बार में 2, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, दिमाग में कुछ जा रहा है और नहीं जा रहा तो सोचना स्टार्ट करो, क्योंकि कल पढ़ा चुके हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो कंडीशन की बात करें कितने आ रहे हैं, 2 FADH2, समझ में आ रहा है, 2 FADH2 कहाँ बने थे, थोड़ा सोचना पड़ेगा दिमाग लगा करके। अब कंडीशन गुड़ी बताओ हमारे पास डायरेक्ट गुड़ी कोई एटीपी नहीं बना था, और गुड़ी याद है सोचो ये हमारे पास 8 दीदी बात करें एटीपी इंटर 8 NADH2 इंटर किए करेंगे टीएस में, तो बताओ दीदी बात करें 8 NADH2 से गुड़ी बात करें कितना है गुड़ी एटीपी बनाएगा, एक NADH2 से 3 एटीपी, तो बेटा बात करें 8 NADH2 से कितने एटीपी की बात करें 24 एटीपी, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अरे हाँ की ना। और गुड़ी बात करें एक FADH2 से कितने एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी, तो गुड़ी बताओ यहाँ पे कितने FADH2 थे, 2 नहीं थे, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कितने बनेंगे बेटी बात करें 4 दीदी बात करें एटीपी, अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 4 एटीपी, मतलब ETS में दीदी बात करें टोटल एटीपी कितने बन गए बताओ गुड़ी बात करें 28 बने कि नहीं बने, अरे टोटल कितने बन गए 28, अरे बने कि नहीं बने, बने कि नहीं बने 28 दीदी बात करें, सोच पा रहे हो 28, और दीदी बात करें 4 कितने हो गए, कितने हो गए, और 2
2 34 34 तो और कहाँ गए, 6 और NADH कहाँ पर है, 2 NADH नहीं ये भी तो रहा आगे गए कुछ समझ में आया? दीदी बात करें, ये तुमने देखे सबसे पहले ये कितने हुए, ये तो 28 28 हो गए 28 हुए। दीदी बात करें, अब जरा देखो बेटू, खैर इसको ऐसा कर दो, गुड़िया बात करें, इसको थोड़ा और सही कर दो ताकि आपको क्लियर हो जाए। दीदी बात करें, ये तो पहले हमारे पास 4 हो गए, हाँ गुरु बात करें, एटीपी टोटल कितने हो गए बेटा, बता सोच गुरु, 4 एटीपी, एटीपी वाला सीक्वेंस दिखा रहे हैं ना। गुरु बात करें तो 4 और गुरु 2 कितने हो गए गुरु, 6 एटीपी, तो 6 एटीपी तो बेटा यहाँ से मिले गुरु आपको, क्लियर है दोस्त। अब गुरु बात का हमने देखा NADH2 कितने थे, 4 दूनी 8 तो क्रेफ साइकिल वाले, और बेटा बात कर 2 गुरु किसके, ग्लाइकोलाइसिस के भी एंटर किए कि नहीं किए, हमें देखो तो ग्राइक तो कितने हो गए 10, हाँ। हाँ की ना, और 1 से कितने मिलती गुड़िया, 1 NADH से कितने मिलते 3, तो बताओ 10 से कितने हो गए, 10 से कितने हो गए 30, तो बताओ यहाँ पे कितना आ गया बेटा, बात करें 30 एटीपी, कितने आ गए बोलो बताओ, 30 एटीपी, कितने हो गए भाई साहब, कितने हो गए, हो गए कितने हो गए अभी, 30 एटीपी हो गए 30 हो गए कि नहीं गुड़िया बात करें। अब जरा बताओ गुड़िया बात करें मुझे, अभी तो कितने हुए 30 ये, और गुड़िया बात करें 6 ये, 36 और 40 हो गए। दीदी बात करें, हाँ 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 गुड़िया बात करें, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, गुड़िया बात करें, देखो आया समझ में कि नहीं आया। अब आपने क्या बोला बेटू, बात क्या बताओ जी, एक FADH2 से गुड़िया कितने मिलते हैं बताओ, 2, तो बताओ 2 से कितने मिलेंगे 4, तो गुड़िया बताओ कितने हो गए, टोटल कितने हो गए 4 एटीपी। अरे आया कि नहीं आया दीदी, टोटल कितने हो गए हमारे पास बेटू बताओ 40, और 40 में से बेटा 2 तुम खर्च कर चुके हो, 40 एटीपी हुए कि टोटल की नहीं हुए, तो 40 दीदी बात करें एटीपी, हाँ की ना, ये गुड़िया बात करे आए, पर वहां पे आप 2 क्या कर चुके हो, खर्च कर चुके हो, कहाँ पे खर्च कर चुके हो, ग्लाइकोलाइसिस में, याद आ रहा कि नहीं आ रहा। एक बार दीदी बात करें फिर से काउंट करो, ग्लाइकोलाइसिस में बने कितने, पक्का, पूरे क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी बने, एक क्रेब्स साइकिल में एक बना, लेकिन एक ग्लूकोज के लिए बेटा बात करें 2 क्रेब्स चाहिए क्रेब्स साइकिल, तो बेटा 2 में कितने बनेंगे, गुड़िया बात करें, समझ पा रहे हो। हमने बोला गुड़िया बात करें ग्लाइकोलाइसिस में, बताओ गुड़िया NADH2 होते कि नहीं होते, कितने होते हैं, 2 होते हैं, क्लियर है। अब गुड़िया बात करें, अपने क्या बोला, क्रेब्स साइकिल में दीदी बताओ NADH2 बनते हैं कि नहीं बनते, एक क्रेब्स साइकिल में 4 बनते हैं, तो 2 क्रेब्स साइकिल में कितने बनेंगे 8, बिल्कुल। दीदी बताओ हमारे पास क्रेब्स साइकिल में क्या FADH2 बनता है, एक क्रेब्स साइकिल में 1 बनेगा, तो 2 में कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्लियर है दोस्त। अब गुरु बात के बाद जो भी एटीपी मेरे पास हो सकते हैं, समझ में आ रहा गुरु, डायरेक्ट एटीपी बेटा कितने मिलेगा बताओ, गुरु बात करें 4 और 2 6, याद है गुरु बात करें 6 एटीपी तो डायरेक्ट मुझे मिले थे, डायरेक्ट मिले थे। तो कोई पूछे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा तो मतलब कितने एटीपी मिलते हैं, तो मिलते हैं 6 एटीपी। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा दीदी बात करें ग्लाइकोलाइसिस में कितने एटीपी मिलते हैं, 4 मिलते हैं। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के द्वारा दीदी बात करें क्रेब्स साइकिल में कितने एटीपी मिलते हैं, 2 मिलते हैं। एक क्रेब्स साइकिल में कितना मिलता है, 1 मिलता है। कितना समझदार है गुड़े बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे NADH2 दीदी बात कर 2 तो यू हो गए और गुड़े 8 यू हो गए, हाँ कि ना, और 1 से कितने मिलते हैं, एक NADH2 से मिलते हैं 3 एटीपी। तो गुड़े बात कर रहे 2 और 8 NADH2 कितने हुए, 10 हुए कि नहीं हुए, नहीं समझ में आ रहा। तो 10 से दीदी कितने एटीपी मिल जाएंगे मुझे, 30। तो 4 और 2 6 और 30 कितने हो गए हमारे पास अभी 36, कितने हो गए 36। अभी गुड़े बताओ एक क्रेब्स साइकिल में एक FADH2 तो 2 क्रेब्स साइकिल में 2 FADH2 और एक FADH2 से 2 एटीपी। तो बताओ गुड़े बात करें 4 की 2 है ये 2 FADH2 से 4 एटीपी मिलेंगे, क्लियर है गुड़े बात करें। तो आपने 4 इनको जोड़ दिया तो बताओ कितने हो गए 36 और 4 कितने हो गुड़े बात को 40, मतलब 40 एटीपी दीदी बात करें बनेंगे, उसमें से 2 खर्च हो गए तो नेट फायदा कितने का हुआ 38 का। एक ग्लूकोज से मुझे कितने एटीपी मिले दोस्त, समझ में आया, नहीं समझ में आया। एक ग्लूकोज से बेटा बात करें 36 दीदी बात करें मिले हैं, ठीक है, उनमें से गुड़े बात कर 2 हमने क्या कर दिए माइनस कर दिए 2 एटीपी जो कि ग्लाइकोलाइसिस से माइनस हुए थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है क्या, एटीपी मैंने बोला था मैं आपको दीदी काउंट कराऊंगा तो मैंने आपको पूरा काउंट करा दिया है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 38 एटीपी का दीदी आपको क्या हो गया, फायदा हो गया। ये कब हुआ बेटू बात करिए, कहाँ पे होता है ऐसा, ये होता है बेटू बात कर हार्ट में दीदी, आपकी किडनी में और आपके लिवर में। अब गोलू बात करें यहाँ पे आ जाओ बेटा, यहाँ की कंडीशन की बात करें, सोचो गोलू बात करें। अब ये अब मुझसे क्या पूछे खुद ही देख लो, वही तो जो सेकंड दीदी यहाँ चला वही वहाँ चला, बस वो क्या गोलू बात करें। जो यहाँ के 2 NADH2 थे इनको तो NADH2 नहीं मानोगे दोस्त, क्योंकि गोलू बात करें जब वो ETS में जाएंगे ना तो वहां तो वो बन क्या गए FADH2। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्त, क्लियर आया कि नहीं आया।
तो FADH में कितने मिलते हैं बेटा, बात करें दो ही मिलते हैं। 2 ही मिलते हैं, नहीं मिलते क्या? तो बोलिए ये तो कोई चेंज होगा ही नहीं इसमें, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और दीदी बात करें अब NADH2 कितने मेरे पास 8 ही है, तो दीदी बात करें 6 तो ये हो गए, हाँ। और गुड़िया 8 दूसरा 8 24 24 ये हो गए ATP, हाँ। क्लियर है। लेकिन FADH2 गुड़िया बात करें 2 तो थे हमारे पास पेप्टाइड साइकिल वाले, और 2 आ गए ग्लाइकोलाइसिस वाले, तो कितने हो गए ये 4। बताओ बोलो याद हुआ कि नहीं हुआ? हाँ। तो 4 दीदी बात करें हमारे पास FADH2 हो गए, हाँ। और एक FADH2 से कितने ATP मिलते हैं आपको? दो 2। तो बताओ 4 दूनी कितने हो गए दीदी? 8 हो 8। गए। 8 हुए कि नहीं हो गए? हाँ। और यहाँ दीदी बात करें कितने हो गए थे? 30। 6 और 6 और दीदी बात कर 24 30, हाँ। और 30 और बेटा बात करें 8। अरे हाँ, 4 थे नहीं तो 38, और 38 में से 2 माइनस करो ग्लाइकोलाइसिस वाले, तो कितने 36 आ गए। सच में युवराज कह रहा है कि जो भी कह रहा है सुना तो लग रहा है, पर दिमाग काम ना कर रहा है कि कह रहे आया उधर से ले लेती है FADH2, ये कह रहे हाँ FADH उधर चले गए थे, कह रहे हाँ चले गए थे। तुम्हें समझ में आया? वाकई आया? क्या समझा सकते हो? मैं बुला रहा हूँ बोर्ड पे, देखो पूरी दुनिया देखेगी तुम्हें। क्या कह रहे हो, तैयार हो? आ रहा है समझ। एक कोई भी जो मुझे ये समझा सके यहाँ बोर्ड पे खड़ा होके, कोई है सर? दीदी बात करें, चलो आ जाओ तुमसे ही ट्राई करते हैं। चलो दीदी बात करें, एक बार एक्सप्लेन करो कैसे ये 38 ATP दीदी बात करे बने आपके यहाँ पे, और वीडियो बात करे कैसे 36 बने वहाँ पे। चलो आओ। समझाओ आप उसका पूरा हेल्प, नहीं वहाँ लगाओ मत, हाथ में ले लो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस में कितने बनते हैं? डायरेक्टली 4 ATP बनते हैं, और एक मतलब एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब साइकिल चलती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली मतलब एक क्रेब साइकिल में 1 ATP बनता है डायरेक्टली। तो एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब साइकिल चलेगी तो 2 ATP बनेंगे, और ETS में एक भी नहीं बनता है। तो टोटल कितने हो गए ग्लाइकोलाइसिस के? 4, और 2 क्रेब साइकिल के तो कितने हो गए? 6 ATP। फिर हम बात करेंगे सेलुलर लेवल रेस्पिरेटरी, मतलब इनडायरेक्टली बनता है। तो ग्लाइकोलाइसिस में 2 NADPH2 प्लस बनते हैं, और क्रेब साइकिल में मतलब 4 NADH2 बनते हैं। तो एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब साइकिल चलती है, तो टोटल कितने हो गए? 8। तो यहाँ पे 2 इसके मतलब एक NADH2 में बनते हैं 3 ATP, तो कितने हो गए? 4 दूनी 8, 8 और 2 10, तो टोटल ATP कितने? 38 ATP। फिर हम बात करेंगे ग्लाइकोलाइसिस में एक भी FADH2 नहीं बनता है। फिर हम बात करेंगे क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल में एक FADH2 बनता है, एक क्रेब साइकिल की बात करें, बट एक ग्लूकोज के लिए 2 क्रेब साइकिल चलती है, इसलिए हम 2 का इंटू करेंगे। तो एक FADH2 से कितने ATP बनते हैं? 2 ATP बनते हैं। तो टोटल 2 FADH2 है तो 4 ATP बन जाएंगे। तो 6 और 30 36 ATP, और ये 40 ATP। बट हमने ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP खर्च भी किए थे, इसलिए टोटल ATP होता है 38 ATP। तो 38 ATP हमें कहाँ मिलता है? हार्ट में मिलता है, किडनी में मिलता है, और लीवर में मिलता है। अब हम बात करेंगे ग्लिसरॉल फॉस्फेट की। ग्लिसरॉल फॉस्फेट की अगर हम बात करेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फेट से कितने 4 ATP बनेंगे। 4 ATP डायरेक्टली बनेंगे ग्लाइकोलाइसिस में, और 2 ATP बनेंगे क्रेब साइकिल में। ETS में उतने 0 ही रहते हैं, तो टोटल कितने ATP हो गए? 6 ATP। फिर हम बात करेंगे सेलुलर रेस्पिरेटरी में, मतलब डायरेक्टली ATP नहीं बनते, इनडायरेक्टली ATP बनते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? जो एक NADH2 होता है ना, ये जाके इनर मेम्ब्रेन और माइटोकॉन्ड्रिया में FADH2 में चेंज हो जाता है। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस में जो NADH2 प्लस होता है उसे हम FADH2 मान के चलते हैं। फिर आता है क्रेब साइकिल में। क्रेब साइकिल में उतने ही 8 NADH2 बनते हैं, तो टोटल कितने ATP हो गए? 8 24 ATP। और ये FADH2 भी चेंज हो जाता है, तो ये 2 FADH2 ये 4, टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 8 से कितने बन जाएंगे? यहाँ पे कितने बन गए? 24 और 6, 24 और 6 30 और 38 हो गए। 38 में से हमने 2 कितने ग्लाइकोलाइसिस में 2 खर्च कर दिए, इसलिए टोटल ATP कितने हो गए? 36 ATP। तो 36 ATP इन तीनों को छोड़ करके हमारी पूरी बॉडी में 36 ATP मिलता है। 4 एक बार तो 2 से 2 बार NADH2। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। थैंक यू। बात करना चाह रहे हैं, है ना? हाँ। हमारे पास बेटा क्या बचा है गुड़िया बताओ? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, है ना? रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। दीदी रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है? इसको हिंदी में अपन दीदी नाम देते बिट्टू बात करें क्या? श्वसन गुणांक। क्या बोलते गुड़िया? तो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या होता है पता चले गुड़िया? बात करो। अगर अपन बात करना चाहें रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट की, तो गुड़िया बात करें देखो होता क्या है ये। इसको अपन हिंदी बोलते हैं श्वसन गुणांक।
कोई भी एक प्रोसेस बोलो बात करें, जब भी आप रेस्पिरेशन करते हो, रेस्पिरेशन का मतलब बुढ़े बात करें क्या करते हैं, ब्रेक डाउन, और बेटे बात करें रेस्पिरेटरी सबसे, हमें बुढ़े बात करें सेल को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी के लिए अपन क्या करेंगे, ग्लूकोज के तोड़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे। और दीदी अपन ने क्या बोला है, रेस्पिरेशन बुढ़े बात करें सेल का सबसे फेवरेट सब्सटेंस क्या है बेटा बात करें, ग्लूकोज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सेल सबसे पहले बुढ़े बात करें प्रायोरिटी बेटू बात करें एनर्जी पैदा करने के लिए देती किसको है, बुढ़े बात करें ग्लूकोज को। समझ में आ रहा है? तो फेवरेट बेटा बात करें सबस्ट्रेट ऑफ रेस्पिरेशन दीदी बात करें ग्लूकोज। ये याद रखना, एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, लिखेंगे लेकिन दोस्त बुढ़े बात करें कि सबसे फेवरेट सब्सटेंस क्या है दीदी बात करें, ग्लूकोज, फ्रक्टोज दीदी प्रोटीन और फैट। तो ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज किसका पार्ट है, कार्बोहाइड्रेट का। और अगर बुढ़े बात करिए हमारी बॉडी में ये चलता दोस्त, सबसे पहले हमारी बॉडी की जो बेसिक नीड एनर्जी की वो दीदी बात करें कहां से आती है, ग्लूकोज से आती है। ग्लूकोज कन्वर्ट होता है बुढ़े बात मतलब किसमें बेटा बात करें, पायरुवेट में आपकी एनर्जी मिल जाती है। लेकिन अगर दीदी कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज नहीं है तो फिर सेकंड नंबर प्रायोरिटी बुढ़े बात करें हमारी बॉडी किसको देती है, फैट को। समझ में आ रहा है? फिर फैट पूरे तोड़ तोड़ के क्या बनाती है बेटा बात करें, एनर्जी बनाएगी। लेकिन अगर फैट भी नहीं इस इंसान में दीदी बात करें तो लास्ट में दीदी बात करें मजबूर होकर हमारी बॉडी को तोड़नी पड़ती है मसल्स, क्योंकि दीदी प्रोटीन किसके अंदर मतलब जो प्रोटीन वो किसके फॉर्म में रहती है, मसल्स के फॉर्म में। समझ में आ रहा है? बुढ़े बात करें इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जिसने देखा होगा जो लोग दीदी बात करें ओवर दीदी ईटिंग करते हैं, ओवर ईटिंग का मतलब दीदी वो खाते ही रहते तो उनकी बॉडी में दीदी कभी ऐसा ध्यान नहीं आता कि कभी बॉडी को दीदी ऐसा भी जरूरत पड़े कि चलो कार्बोहाइड्रेट नहीं हम फैट को तोड़े, तो वो इंसान थोड़ा स्लिम डम रहे। समझ पा रहे? ऐसे इंसान फैट बढ़ता ही रहता है। क्यों कंडीशन को लोग बात करें, क्योंकि अधिकांश आप देखो दोस्त हमारी डाइट में प्रोटीन वैसे भी कम होती है। दीदी बात करें आप प्रोटीन खाते हो, आपने क्या किया दीदी बात कर 4 चपाती खाए, समझ पा रहे, एक गोली दीदी बात करें, और आपने क्या खाया साथ में, एक दीदी बात करें कटोरी राइस निपटा दिए। वैसे ये बातें मजाक कर रहा हूं मैं दीदी, खाते तो हम 10-15 रोटी के नीचे नहीं है, समझ पा रहे, और एक कुकर चावल जब तक चढ़ ना जाए इस पेट को, समझ पा रहे दीदी, तब तक चैन कहां पड़ता है कि नहीं? और 2-4 भगोनी की सब्जियां चढ़ जाए आलू की, क्लियर है कि नहीं है? और दाल का दी दाल नहीं खा, दाल का पानी आन दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लोगों की बात करें ऐसा है, बच्चा छोटा पैदा हो उसको दाल का पानी पिलाओ, भैया दाल के पानी में दीदी थोड़ा कोई प्रोटीन है, दाल में प्रोटीन है। दाल के पानी में दी बस तुमने मसाला डाल दिया, हल्दी डाल दी, समझ वो पीला पीला दिख रहा है, यूं पी लो दाल का पानी। समझ पाए? दाल के पानी से क्या होना दीदी बात करें, वो तो ऐसा गर्म पानी है। तो अगर आपको प्रोटीन देने की बात करें तो दाल खिलानी पड़ेगी। अब छोटे से बच्चे को बोलो कि सर दाल कैसे खाएगा, वो कोई बात नहीं दीदी, उस दाल को चुरा लिया उसको बोलो उसको मसल लो दीदी बात कर, समझ रहे? और मसल के दीदी बात की एकदम पानी में लिक्विड बना दो उसको, मतलब वो दाल नीचे ना बैठ पाए। अब उसमें घुर जाएगी नहीं घुर जाएगी दीदी बात कर, अब वो पानी पिलाओ उसको तुम। तो वो दीदी बात करें जो दाल हमारे पास थी ना वो प्रोटीन का सोर्स है, ना कि दाल का पानी। तो बुढ़े अपन ने क्या किया, जैसे एक थाली की बात करो जो एक आइडियल दीदी बात करें इंडियन फैमिली में होती है, उसमें क्या बुढ़े बात करें एक तरफ तो आ जाएंगे चावल, ठीक है, एक कटोरी चावल, एक दीदी बात करें कटोरी दाल। अब मम्मी जब पूरे घर को दाल बनाती तो मुश्किल से इतनी दाल यूज करती होंगी, समझ पा रहे? और कुकर भर जाता है दाल से, तो उसमें रहता क्या पानी, एक हिस्से एक इंसान के हिस्से में आएगी मुश्किल से 4 दाल के दाने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और दीदी बात कर, और दूसरा क्या बनता है बेटू बात करें, दूसरी बनती है बुढ़िया बात करें, चलो 4 मत छोड़ो, मान लो 50 दाल के दाने आ गए, इससे ज्यादा हो नहीं सकता दोस्त, ठीक है ना? इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इतना ही हो सकता है, इतना भी नहीं होता होगा, ठीक है दीदी बात करें। उसके अलावा बुढ़े बात करें हमारे आइडियल में बुढ़े बात करें सब्जी है, किसके बुढ़े बात करें, आलू की सब्जी बनने दो दीदी बात करें, एक कटोरी सब्जी में दीदी 5-6 आलू होंगे, बाकी सब पानी चलेगा। समझ में आ रही है? और चलो तुम आलू भी खा रहे बुढ़े, वो तो भर के भी आलू आ गए, तो भी बुढ़े बात करें आलू तो स्टार्च का सोर्स है, चावल स्टार्च का सोर्स है, रोटी स्टार्च दीदी बात करें, बुढ़े बात करें। अब हमारे पास फैट कहाँ से आया, ऊपर से दीदी बात करें घी। कुछ लोगों को घी पसंद नहीं है, जैसे बुढ़े बात करें कुछ गर्ल्स बॉयज होते हैं बुढ़े को घी पसंद नहीं होती है, तो वैसे भी फैट तो खत्म ही हो गया। अब दीदी फैट का केवल सोर्स क्या है, बुढ़े सब्जी के अंदर मसाला के अंदर जब हमने मसाला भूंगा उस समय बुढ़े बात जो ऑयल डाल दिया बस वो है बुढ़े बात कर फैट का सोर्स। चलो घी भी खा लिया तो थोड़ा सा घी भी, थोड़ा सा वीडियो बात करें, ये हमारे पास क्या मतलब सब्जी का ऑयल, बुढ़े थोड़ा सा ऑयल आया कि नहीं आया। दूसरी कंडीशन बुढ़े बात करें क्या होती है, अब आप बताओ कहाँ पे प्रोटीन पर, प्रोटीन दीदी बात करें पता है मोस्ट और बुढ़े बात करें घरों में सब्जी बनती है तो दाल नहीं बनती है, दाल भी तभी बनती है जब चावल बनते हैं, या फिर बुढ़े बात करें आपके यहाँ पे गिलकी की सब्जी बन गई, बुढ़े बात करें रोटी बन गई, आलू की सब्जी रोटी बन गई। समझ पा दीदी बात करें, पनीर दीदी बात करें बहुत कम बनती है घर में, बहुत स्पेशलिटी भी बनती है, पनीर कम से मिले तो प्रोटीन तो मिले, पनीर ही बनाएंगे, पालक बना लेंगे नॉर्मल दीदी बात करें, तो अब कसम खाने दीदी के पालक बनेगी तो उसमें क्या डालेगा, और आलू बनेगा तो भी क्या डालेगा दीदी बात करें, दाल बनेगी तो उसमें क्या डालेगा, पनीर तो डालना दीदी, क्यों, क्योंकि प्रोटीन चाहिए हमें, क्या चाहिए दोस्त, तो दीदी पनीर तो शामिल होना चाहिए। और बुढ़ी बात करें खाने में दाल का दीदी बात करें होना बहुत जरूरी है। आपको सब्जी कभी मिले नहीं मिले चल जाएगा दीदी, मैं तो कह रहा हूँ इतना सारा खाना खाने से अच्छा है कि कम खाना खाओ, उसमें बुढ़ी बात करें एक कटोरी मस्त दाल होनी चाहिए, उसमें दाल ही होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए दीदी बात करें, पानी थोड़ी बहुत ठीक है। और बुढ़ी बात करें क्या कर लो बात करें अपनी जितनी चपाती सूटनी सूट लो,
क्योंकि मेरे कहने पे तुम 4 तो खाओगे नहीं, खाना तो दीदी वो 10-12 ही है, ठीक है। और साथ में गुड़िया अच्छा घी लगा दो उसमें, तो घी भी हो गया, प्रोटीन भी हो गया, गुड़िया क्या हो गया बेटा, कार्बोहाइड्रेट भी हो गया। अब गुड़िया लेकिन इंडियन ट्रेडिशनल हमारी बात कर रहा है थाली की, तो मैंने बताया क्या कंडीशन होती है दोस्त, बहुत कम दीदी प्रोटीन होता है, जबकि प्रोटीन यूज सबसे ज्यादा है मसल्स के लिए। तो हमारी बॉडी की तो अच्छा ही देखो तुम, अच्छा ये है कि दीदी वो सबसे पहले प्रेफर ही करती है एनर्जी के लिए किसको, कार्बोहाइड्रेट को। समझ पा रहे दीदी, क्योंकि जो हमारे थाली में क्या था, कार्बोहाइड्रेट, चावल था, रोटी था, आलू था, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये सब। लेकिन गुड़िया बात करें कंडीशन क्या है, अगर कार्बोहाइड्रेट की बात करें हम क्या है, खाना बंद कर दें, ठीक है, 1-2 दिन तक नहीं खाया, लेकिन इन इंसान की सोचो जरा, कैसे इंसान ने कभी कभी फैट खाया ज्यादा, तो इनके इंसान के अंदर फैट तो वैसे भी नहीं था, नहीं समझ में आ रहा दोस्त, कार्बोहाइड्रेट खाते थे। गुड़िया गाँव के लोग दुबले पतले क्यों दिखते हैं आपको, उनकी हड्डियां क्यों दिखती हैं, क्योंकि उनके खाने में दीदी प्रोटीन है नहीं, तो हड्डी को दीदी कवर करने वाला दीदी प्रोटीन नहीं, कोई सेप देने वाली प्रोटीन नहीं है, ऊपर से दीदी फैट उनके अंदर होता नहीं, क्योंकि गांव में दीदी बात कर मुश्किल से घी मिलता है, और जो घी आता है वो दीदी वो लोग बेचारे जोड़ के बेच देते हैं पैसे किस खर्च के लिए, तो दीदी फैट भी नहीं है, तो उनकी दीदी बात की स्किन ग्लो कैसे मारेगी, दीदी बात की एकदम चिकनी कैसे दिखेगी, केवल दीदी बात का आपको उन्होंने खाया केवल क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट खाए बुढ़े बात का वो किस पे खर्च कर दिया बताओ, बुढ़े बात करें मेहनत पे, ठीक है। खा के गए वो 4 रोटी का दीदी एनर्जी, वो काम करते हैं 6 रोटी की, समझ में आ रहा है, तो कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बुढ़े बात करें, तो फिर अल्टीमेटली बुढ़े बात करेंगे जो थोड़ी बहुत दीदी बात कर, सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट खत्म हुआ बॉडी का, बॉडी तो नहीं चाहिए, अभी उसने सोचा कि फैट है क्या, इन अंकल के अंदर फैट ही नहीं है, तो बुढ़े बात कर अब किसके नंबर आएगा बेटा, प्रोटीन का। प्रोटीन कहाँ पे रहती है, मसल्स के अंदर। बुढ़े बात करें प्रोटीन तो वैसे भी नहीं खा रहे थे, थोड़ी बहुत जो दीदी हड्डी को जोड़ने वाली मसल थी उसको भी दीदी बात के बॉडी क्या करेगी, डिसॉल्व करेगी अमीनो एसिड में, समझ में आ रही है, और फिर उससे क्या बनाएगी तो हमारे पास एनर्जी। तो कंडीशन दीदी बात करें ऐसा है कि हमें बताओ प्रोटीन तक तो जाने नहीं देना है अपने, दीदी बात करें भूख को दीदी बात करें इतना नहीं बढ़ने देना है कि उसकी कहां तक वो पहुंच जाए, प्रोटीन तक, क्योंकि प्रोटीन तक पहुंचेगी मसल्स टूटेगी, और मसल्स टूटेगी दीदी बात करें, हड्डियां दीदी बात करें कैसे होगी बताओ, बुढ़िया बात करें निकलेगी, हड्डियां निकलेंगी बुढ़िया बात करें, तो कभी भी तुम गिरोगे हड्डी डायरेक्ट बुढ़िया कांटेक्ट में आ जाएगी, बताओ बुढ़िया बात करें सरफेस की, हड्डी टूट जाएगी। कुछ लोग दीदी गिरते हैं वो हड्डी क्यों नहीं टूटती है, क्योंकि हड्डी को दीदी ऊपर से किसने कवर कर रखा है बेटा, बात का जोर से बंद रखा है, मसल्स ने, समझ में आ रही है यार बेटा, तो मसल्स ही बुढ़िया बात के प्रोटेक्टिंग है, और मसल्स की हमें क्या चाहिए, प्रोटीन चाहिए दीदी बात करें, तो प्रोटीन को शामिल करना डाइट में जरूरी है कि नहीं, बहुत बहुत जरूरत है बुढ़िया बात करें। अब तुमने देखा दीदी बात करें, एक है बुढ़िया बात करें शहर का बच्चा जो दीदी बात दिन भर क्या जलेबी ठूसता है, समझ पा रहे बुढ़िया बात करें, पराठे आन दो, पॉपकॉर्न आन दो, दीदी बात कर समझ पा रहे, बर्गर पिज्जा आन दो, समझ पा रहे, तो फिर आन क्या रहा दो, वो तो सभी खाता है, समझ पा रहे। अगर दीदी बात कर कोई भी गेस्ट आ जाए तो चिप्स तो फिर बनती है, चिप्स बनती है, पराठे छंदे दीदी बात करें, पूरी तो बनती है, दीदी बात करें पोहे में तो काम चलता ही है, तो बुढ़िया बात करें बताओ नहीं सच्चाई। और फिर बुढ़ी बात करें आजकल वो चल चुकी क्या, कुरकुरे, हाँ की ना, तो कुरकुरे का दीदी बात में टेस्ट अलग लगता है, नहीं लगता, फिर ऊपर से दीदी बात करें तो ये सब चलता है तो फैट ज्यादा बढ़ जाता है। अब बुढ़ी बात करें होगा क्या, अगर इस इंसान में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाए तो वो सबसे पहले दीदी बात करें किसका यूज करेगा, फैट का, समझ में आ रही नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे इंसान में कार्बोहाइड्रेट खत्म हो नहीं पाता, क्यों, जो इतना चल रहा है वो काम बहुत कम कर रहा है, इसमें तो दिन भर फ्री है, दीदी दिन भर फ्री होकर खाता है, बैठा खाता फैटा रहता है, तो बोलो जितना वो कार्बोहाइड्रेट खाता है उतना यूज होता रहता है, इसका फैट का कभी नंबर ही नहीं आता, ठीक है। अब फैट का तो फैट दीदी क्या होती रहती है, बढ़ती रहती है, तो फिर इंसान दीदी बात करें समझ पाए इससे यू हो जाता है, समझ में आ रही नहीं आ रहा। और फिर बेटा यही फैट अगर केवल तुम्हारी स्किन के नीचे जमा हो, दीदी जो नॉर्मली स्किन बेटू जो फैट का डिपोजिशन का बुढ़िया बात करें, जो हमारे पास सोर्स है बुढ़िया बात किया, जो बुढ़िया साइट है वो कहां पर होती है बेटू बात करें, स्किन की जस्ट नीचे, बिलो द स्किन की जस्ट नीचे बुढ़िया बात करें क्या होती है, फैट डिपोजिट होती है। तो कभी तुमने मोटे लोगों में देखा होगा थोड़ी सी उंगली लगाओ दीदी बात करें पूरी उंगली अंदर तक जाती है, समझ में आ रही है, एकदम सॉफ्ट बॉडी होती है। लेकिन दीदी सरफेस के बाहर रहे, मतलब स्किन के नीचे रहे तो अच्छा है, दीदी बात करें एकदम थोड़ी स्मूथ दिखेगी स्किन। लेकिन दीदी बात करें कंडीशन क्या होती है, ये कोलेस्ट्रॉल बेटा बन करके बुढ़िया बात करें ब्लड में बहने लगता है, और ब्लड वेसल्स की दीदी बात करें बॉल पे क्या हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है। तो जो बुढ़िया बात करें ये इतना सारा एरिया था हमारे ब्लड को बहने के लिए, आराम से पर्याप्त एरिया था, मस्त ब्लड बहता था। अब सोचो बुढ़िया बात करें ये धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या होता जाएगा, जमा होता जाएगा, दीदी बात को सरफेस एरिया क्या होता जाएगा बताओ, रिड्यूस होता जाएगा। सोच पा रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में बुढ़िया बात कर बताओ, इनकी कैविटी दीदी बात कर बताओ, इतने बड़े पाइप्स की हल्की सी बताओ बुढ़िया बात करें क्या बनी, हल्की सी क्या बची बताओ, बुढ़िया बात करें छोटी सी एक डक्ट बची की बची। अब बताओ बुढ़िया इसने जितना ब्लड इसके अंदर जाएगा उतना ब्लड इसके अंदर जाएगा, दीदी प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी, अरे आएगी कि नहीं आएगी बुढ़िया बात करें। ऐसे इंसान दीदी बात करें हमेशा बना रहता हाई बीपी, क्या बना रहता है, हाई बीपी, जिसको बोलते हैं हाइपरटेंशन, क्या बनी रहती है वो बात कर, हाइपरटेंशन। तो आपको क्या करना है दीदी बात करें, कुछ ऐसा फूड लेना है बुढ़िया बात करें जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत, जिसमें दीदी ऑयल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम हो। मैंने ऐसा नहीं कहा बुढ़िया की इसके चक्कर में हम खाना ही बंद करें, ऑयल दीदी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी को, घी बटर ऑयल बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने पढ़ा था बुढ़िया बात करें क्या बोलते ज्वाइंट, वहां पे बेटा बात करें यार तो 2 ज्वाइंट के बीच में बुढ़िया बात करें ऑयल ही है जो बेटा बात कर उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन बुढ़िया बात करें उतना हो जितना बुढ़िया काम का है,
क्योंकि उतना अगर थोड़ी बहुत रहेगा, हम दिन धूप में खेलते हैं काम करते हैं, उतना गुड़े बात करें सनलाइट की प्रेजेंस में बात करें जो कोलेस्ट्रॉल किसमें बदल जाता है, गुड़े बात करें विटामिन डी में बदल जाता है। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो गुड़े कभी हमें इसकी प्रॉब्लम नहीं आ पाती। अब जैसे कोई सोचो बेटा 2 4 5 ग्राम दीदी बात करें, चलो 20 ग्राम भी दीदी बात करें, 10-20 ग्राम गुड़े बात करें घी खा रहा है, लेकिन वो काम दिन भर धूप में खड़ा हुआ है, दिन भर काम कर रहा है, तो ये धूप इतनी जा रही है उसके ऊपर, समझ पा रहे हैं कि वो 20 का 20 ग्राम किसमें बदल गया, तो उस बात कर रहे हो विटामिन डी में। बताओ उसके अंदर बताओ कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ क्या? अब तुम गांव में देखो, यहाँ के लोगों को देखो दीदी, ऐसा नहीं है, कई अवेयर लोग हैं जो गुड़े बात कर पता बहुत अच्छा खाना खाते फिर वो बीमार बने रहते हैं। समझ पा रहे हो? गांव के लोग दीदी तुमने देखा होगा, कोई दीदी सेहत के लिए कोई टेंशन नहीं लेते, सुबह से दीदी बात कर 10 पूरी ठूस के जाते हैं। समझ पा रहे हैं? क्योंकि देखो 4 पूरी तो यार उनका कुछ मतलब ही नहीं है, अभी सुबह से निकल जाए तो 2 बजे तक उनको काम करना है बिल्कुल, और बैल के साथ काम करना तो जानवर की तरह काम करते बेचारे। तो कंडीशन क्या है बेटा, गुड़े बात करें वो 10 पूरी खाते बढ़िया, और दीदी खाते किसमें, डालडा की बनती है। समझ पा रहे? 1 नंबर का डालडा, तो दीदी कितना सारा कोलेस्ट्रॉल के अंदर जाता है। समझ पा रहे? लेकिन उनको दीदी दिन भर धूप में ही रहना है, शर्ट उतारते बढ़िया खेत पर, और दीदी दिन भर लग जाते, तो पूरी दिन भर दीदी अल्ट्रावायलेट लाइट गिरती रहती है उनकी बॉडी पर। और गुड़े बात करें वो जो उनका कोलेस्ट्रॉल है वो गुड़े किसमें बदल जाता है बेटा बात के विटामिन डी में। तो उन्हें बुरी चीज को बताओ फायदे में बदल दिया, नहीं बदल दिया? समझ पा रहे? और जो थोड़ी बहुत गुड़े बचा वो तो गुड़े बात में ज्वाइंट को नहीं यूज कर लिया, क्योंकि दिन भर तुमको बेटा बात कर हाथ उठाना है, खंती मारना, दीदी बात करें समझ पा रहे, कुछ गाड़ना है, कुछ करना है, दिन भर उनके लिए तो फायदेमंद है। लेकिन ये जरूर सोचो शहर के एक अंकल के लिए जो दीदी बात के दिन भर समझ पा रहे चेयर पे बैठे बैठे समझ पा रहे कुर्सी तोड़ रहे, नहीं समझ में आ रहा है इनको। दीदी अगर ऊपर नीचे जाए तो लिफ्ट से जाते हैं, समझ में आ रही है? सीढ़ी चढ़ने में उनको दिक्कत आ रही है, हाँ कि ना? घर पे जरा देखो गुड़िया बात करें 2-4 नौकर लगे, कपड़े वाले अलग लगा, झाड़ू वाला अलग लगा, तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो कुछ भी नहीं कर रहे। समझ में आ रही नहीं आ रहा है? तो फिर प्रॉब्लम तो आएगी, तो उसकी नहीं आएगी। मैं आपको दीदी ये कहना चाहता था कि हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के फॉर्म में सबसे पहले हम प्रायोरिटी देते कार्बोहाइड्रेट को, अगर वो ना हो तो हम प्रायोरिटी देते दीदी बात करें किसको, फैट को, अगर वो ना हो तो लास्ट में जाती है प्रोटीन पर, जो कि सही नहीं है। समझ में? तो जिसके अंदर प्रोटीन टूट रही गुड़िया बात करें उसके अंदर दीदी बात करें प्रॉब्लम खत्म दीदी बात कर होने वाली है, मतलब प्रॉब्लम दीदी बढ़ने वाली है। समझ पा रहे? क्यों? क्योंकि दीदी बात करें अगर प्रोटीन टूट जाएगी गोलू बात करें तो इसका मतलब क्या है, बॉडी में बीमारी आने वाली है। समझ में आ रहा है? दोस्त नहीं आ रहा है? तो कंडीशन दीदी बात का अपन यहाँ पे स्टार्ट करना चाहते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को अपन दीदी बोलते हैं श्वसन गुणांक। श्वसन गुणांक दीदी बात करें होता क्या है, किसी भी दीदी बात करें जब रेस्पिरेटरी सब्सटेंस को बेटा आप तोड़ते हो, ठीक है ना, गुड़िया बात करें तो उसमें कितनी दीदी बात करें CO2 निकलती है और कितनी गुड़िया बात करें O2 क्या होती है, यूज होती है। इसका जो रेशियो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। गुड़िया बात करें अगर मैं आपको बताऊं, गुड़िया बात करें देखो जैसे अपन देखें गुड़िया बात करें अपन जनरली अपने क्या पढ़ा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज को तोड़ा ही नहीं तोड़ा। तो रेस्पिरेशन दीदी बात करें क्या होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी सबस्ट्रेट, हाँ कि ना, गुड़िया बात करें एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी, हाँ कि ना। अगर गुड़िया बात करें किसी एनर्जी गुड़िया बात करें पदार्थ को तोड़ करके एनर्जी बनाना, ये तो रेस्पिरेशन है सरल शब्दों में अगर बोले, ठीक है। तो गुड़िया बात करें अपने गुरु को तोड़ा नहीं तोड़ा, C6H12O6, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, मतलब V2 बात करें कितना ऑक्सीजन यूज किए थे यहाँ पे 6O2, और V2 बात करें क्या कर दिया था आपने, याद आ रहा है? हमने गुड़िया बात करें जी 6CO2 बनाए थे, क्या बनाए थे 6CO2, और साथ में बना था क्या V2 बात करें 6 वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में V2 बनाए थे क्या हमारे पास एनर्जी। और ये एनर्जी दीदी बात करें जो बनी थी वो कितनी बनी थी गुड़िया बात करें ATP के फॉर्म में। ATP का नंबर दीदी या तो था 36 जो जनरली हर प्लांट और एनिमल में है, और या दीदी था 38 जो दीदी बात करें हमारे 3 ऑर्गन में, याद आ रही नहीं आ रही? लेकिन गुड़िया बात करें इंपोर्टेंट, ये तो रेस्पिरेशन आपने पढ़ लिया और इस सेल के अंदर चल रहा था नहीं चल रहा था दोस्त, इसको अपन गुड़िया बोलते हैं क्या, रेस्पिरेशन। लेकिन ये चलता कहाँ बेटा बात करें सेल में, तो हमने नाम दिया था इसको क्या, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, याद है गुरु? अब हुआ क्या बेटा बात करें, कोई पूछे रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट क्या है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज अ रेशियो, गुड़िया बात करें रेशियो व्हिच इज दीदी बात करें रेस्पिरेटरी दीदी बात करें क्वोशिएंट इज अ रेशियो, ठीक है ना। किसका रेशियो गुड़िया बात करें, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट किसका रेशियो दीदी बात करें, द अमाउंट ऑफ CO2 व्हिच इज इवॉल्व, द अमाउंट ऑफ CO2 व्हिच इज इवॉल्व दीदी बात करें ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्रोसेस, द अमाउंट ऑफ O2 व्हिच बात करें व्हिच इज यूज्ड और कंज्यूम्ड, हाँ कि ना, ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी प्रोसेस। जरा देखो बेटू बात कर रेस्पिरेशन में पूरे कितने CO2 निकाले, दिख रहा है आपको कितने CO2 है दोस्त, 6 दीदी बात करें CO2, यू कितने हुए हो पता हुए, 6 CO2 क्या हुई, यूज मतलब इवॉल्व हुई कि कंज्यूम हुई, इवॉल्व हुए। इवॉल्व मतलब दीदी बात करें रिलीज हुए, हाँ कि ना। और गुड़िया बताओ O2 कितनी यूज हुए, 6, तो 6 दीदी बात करें O2 क्या हुए, कंज्यूम हुए, याद रहेगा नहीं रहेगा बेटू बात करें कंज्यूम। तो बताओ बेटू बात कर 6/6 क्या आ गया, 1 आया, आया कि नहीं बोलो, कितना बेटा उस रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट 1 आया। अब ये जो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट आपने निकाला 1, ये दीदी बात करें किसका है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्या है बोलो बात कर,
नहीं समझ में आ रहा Carbohydrate है? है। तो ग्लूकोज क्या बेटू बात करें? कार्बोहाइड्रेट। Carbohydrate है। तो इसके मतलब बेटू बात करें अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग है क्या? हाँ। रेस्पिरेटरी क्वेश्चन सब्सटेंस के आधार पे बेटा बात करें पदार्थ 3 टाइप के होते हैं, हाँ कि ना? या अपन बोल सकते हैं बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऐसा बात करें कितने टाइप का होता है बेटू बात करें? आर क्लास में 3 कैटेगरी, 3 टाइप का है। कितने टाइप का है? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन आर बेटू बात करें 3 टाइप ऑन द basis of respiratory substrate which is used in respiration। बेटा बात करें रेस्पिरेशन के दौरान उपयोग होने वाला पदार्थ जो दीदी एनर्जी पैदा करने के लिए आपने जिसका यूज किया है कि नहीं किया है? जो भी दीदी अगर कार्बोहाइड्रेट फैट किया है तो बोले कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, अगर फैट यूज किया है तो फैट का, और अगर प्रोटीन किया है तो प्रोटीन का। तो मतलब पूरी बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कोई हमसे पूछे दीदी बात करें किसका? आरक्यू। आरक्यू की बात करें कार्बोहाइड्रेट, किसका बेटू बात करें? कार्बोहाइड्रेट। पक्का? तो बेटू बात करें कितना आएगा? कार्बोहाइड्रेट दीदी बात करें कितना आएगा? दी एग्जैक्ट ये आ जाएगा 1। कितना आएगा दोस्तों? अगर कोई मुझसे पूछे बेटा बात करें बोलो प्रोटीन का, किसका पूछे बताओ? हाँ कि ना? प्रोटीन का। अगर बोलो बात करें हाँ बेटा आपने प्रोटीन उठाया है मतलब किसका बोले रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? प्रोटीन का। आर क्यू रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ प्रोटीन। तो बोलिए कितना आ जाएगा बताओ? एक्सेल कितना आगे बेटू बात कर रही है? 0.9। प्लीज हमको दीदी याद रखना है ना। और अगर कोई पूछे बुढ़िया आपसे किसका? फैट का। फैट दीदी बात करें यहाँ पे मैंने एक वीडियो आपके फैट एंड सैड में शामिल कर रखा है। बुढ़िया बात करें वो कौन सा होता है हमारे पास? पामिटिक एसिड है ना? याद है? ट्राई पामिटिन। एल दी साइलेंट होता है ना? तो ट्राई पामिटिक एसिड बोलो बुढ़िया बात क्या? ट्राई पामिटिन बोल दो। समझ पा रहे हैं? इसका दीदी बात करें 2019 का आया था क्वेश्चन, 18 में आया था। ठीक है दीदी बात करें तो इसके लिए बुढ़िया बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कितना होता है बेटा बात करें? एग्जैक्ट। ये क्या दीदी? फैट है। क्या बेटू बात करें? फैट बोलो लिपिड बोलो दीदी बात करें। क्लियर है बेटू? तो इसके लिए कितना होता है? 0.7। ये दीदी बात करें नीट में आ चुका है। किस में आ चुका है बुढ़िया बात करें? नीट में। शायद 18 में आया था, 19 में आया था। 1918 का क्वेश्चन था। हाँ जो भी है दीदी बात करें 1918 क्वेश्चन समझ पा रहा हूँ। तो बुढ़िया बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन क्या होता है पता चले? बुढ़िया बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन इज अ रेशियो बुढ़िया बात करें हाँ कि ना ऑफ the CO2 which is evolved during the process and the O2 which is consumed during this process। पूरी बात करें किसी प्रोसेस में निकलने वाली CO2 और किसी उसी प्रोसेस में दीदी बात करें उपयोग होने वाली O2 का अनुपात क्या कहलाता है? बुढ़ी बात करें श्वसन गुणांक कहलाता है। क्या आप डेफिनेशन बोल पाओगे? पक्का बोल पाओगे? बुढ़ी बात करें। इसके अलावा गुरु कुछ याद नहीं रखना इसमें बेटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या है बताओ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? चलो तुम बताओ क्या है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? ऑक्सीजन बोल बेटा क्या है? is the ratio of consumed O2 and evaluate CO2। हाँ तो अगर बोलो अपन ऐसा बोलेंगे बेटा पहले O2 नहीं बोलना, पहले बोलो CO2 लेना है। हाँ पहले बुढ़िया बात कर बोलो एक बार जरा। It is the ratio of CO2 evolved by consumed O2। एक्सेप्ट मतलब बुढ़िया बात करें किसी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान बुढ़िया बात करें किसी भी रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान बुढ़िया बात करें निकलने वाली CO2 और बेटा उपयोग होने वाली O2 का अनुपात क्या कहलाता है? बुढ़िया बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन कहलाता है। बोल पाओगे? बोलो एक बार। The ratio of the carbon dioxide evolved by the ratio of the oxygen consumed। है ना? इन respiration process during respiration process या during बुढ़िया बात करें respiration of any respiratory substance हाँ कि ना the amount of CO2 which is evolved during the process the amount of O2 which is consumed in this process इस कॉल बुढ़िया बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन। अगर प्रोटीन यदि यूज कर रहा है तो प्रोटीन का आ जाएगा रेस्पिरेटरी। अगर यदि बात करें फैट कर रहा है तो फैट का आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट का। अब बुढ़िया बात कर पता है कुछ कभी मोर देन बन गया था जैसे कुछ ऑर्गेनिक एसिड है। हाँ कि नहीं बुढ़िया बात करें कौन कौन से बुढ़िया बात करें आपने बताया था ना आपको? ऑक्सैलोएसिटिक एसिड दीदी बात करें ठीक है। इसके अलावा दीदी बात करें लैक्टिक एसिड। लेकिन बुढ़िया बात कर पता है ये आते नहीं है। मैंने गुड़िया आपको लिखवाए थे लास्ट ईयर ठीक है ना। लिखवाने के बाद गुड़िया आपको बहुत सारा पढ़ाया जाए। टोटल फोकस कर रहा दीदी एग्जामिनर कहाँ पे बेटा? एनसीईआरटी पे। तो मैं नहीं चाहता गुड़िया बात करें आप इतना भी याद रख लो ना तो आपको काफी हो जाएगा। पर इतना जल्दी याद रख दीदी बात करें मोर देन वन किसका होता है बेटा? ऑर्गेनिक एसिड का। लाइक गुड़िया बात करें हमारे पास ऑक्सैलो एसिटिक एसिड दीदी बात करें और लैक्टिक एसिड ठीक है। तो गुड़िया बात करें नोट करके बस इतना लिख लो गुड़िया बात करें मोर देन वन होता है कि नहीं? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन दीदी बात करें ठीक है। किसका बेटू बात करें? ऑर्गेनिक एसिड। किसका बेटू बात करें? ऑर्गेनिक एसिड दीदी बात करें क्या होगा बताओ? दीदी बात करें मोर देन वन। अब मोर देन वन दीदी बात करें होगा तो कौन सा ऑर्गेनिक एसिड दीदी बताओ? एक जैसे अपन लिखते हैं कौन सा लेके बेटू बात करें? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। अगर दीदी याद हो जाए तो अच्छा है और नहीं याद हो
कोई बात नहीं। इसका कितना होता है दीदी आर क्यू? 4 होता है। इसका आर क्यू होता है गुड़े 4। दूसरा ब्रदर लैक्टिक एसिड लैक्टिक एसिड कितना होता है बेटू? 1.3 और सिट्रिक एसिड का कितना ही होता है। चलो गुड़िया बात करें, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना, ठीक है बेटू? बात करें मतलब इतना याद रखना, दीदी बात करें कभी और में कोई एसिड दे दे तो दीदी बात करें ऑप्शन में तुम्हें मिलेगा 1.9, 0.7, किसी का मिलेगा 1.4, तो क्या लगा दिया जाएंगे 1.4। और में एसिड का होता कितना बेटू बात करें 1.4, मतलब दीदी बात करें मोर देन 1। इसको नोट करके बेटू बात कर पढ़ लो, दीदी बात करें काम हो जाएगा। नोट करो फटाफट। तो कंडीशन की दीदी बात करें अपन किससे कर रहे थे? कंपैरिजन करना है। क्या करना बेटू बात करें? कंपेयर करना है, ठीक है? हमने कंपेयर करवाया गुड़े बात करें कि अगर हम रेस्पिरेटरी सब्सटेंस के फॉर्म में गुड़े बात करें कार्बोहाइड्रेट को यूज कर रहे हैं कि फैट को यूज कर रहे हैं गुड़े बात करें, हाँ कि ना, कि प्रोटीन को यूज कर रहे हैं। मतलब गुड़े बात करें कभी भी प्योर प्रोटीन प्योर बेटा बात करें फैट एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज नहीं होगा। तो सबसे पहले गुड़े बात करें अपन ने क्या बोले, जैसे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को यूज किया था कि नहीं किया था? वैसे दीदी बात करें मुझे प्रोटीन को गुड़िया एज अ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस यूज करना है, एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज करना है, तो पहले गुड़िया बात करें प्रोटीन को किसमें बदलना पड़ेगा बेटा बात करें? प्रोटीन गुड़िया बात करें डायरेक्टली यूज नहीं होगी, पहले गुड़िया बात करें प्रोटीन टूटेगी गुड़िया बात करें किसमें? अमीनो एसिड में। पर आपको पता है अमीनो एसिड दीदी एक टाइप का तो होता नहीं है, पक्का? अमीनो एसिड गुड़िया बात करें डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो अमीनो एसिड गुड़िया बात करें पहले अमीनो एसिड में बनेगा, प्रोटीन टूटेगा और फिर अमीनो एसिड दीदी बात करें एंटर करेगा बेटू बात करें कहाँ पे गुड़िया बात करें, हाँ कि ना, हमारे पास दीदी बात करें रेस्पिरेशन में। तो हमारे पास रेस्पिरेशन में एंटर कौन करेगा? प्रोटीन के अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। प्योर प्रोटीन का भी यूज होगा ही नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो दीदी बात करें पहले वो टूटेगा अमीनो एसिड में और फिर अमीनो एसिड दीदी बात करें एंटर करेगा कहाँ पे बेटा बात करें? रेस्पिरेशन। कहाँ पे एंटर करेंगे बेटा बात करें? रेस्पिरेशन में। अब दीदी बात को सोचो रेस्पिरेशन में वो एंटर किया, ठीक है? रेस्पिरेशन में एंटर किया कि नहीं किया गुड़िया बात करें? तो सबसे पहले गुड़िया बात करें अमीनो एसिड किसमें एंटर करेगा बेटू बात, किसमें टूटेगा वो? पायरुविक एसिड में। किसमें टूटेगा बेटा बात करें? पायरुविक एसिड में। मतलब गुड़िया बात करें ग्लाइकोलाइसिस उसने की नहीं है, वो सबसे पहले बदल ही किसमें गया बताओ गुड़िया बात करें? पायरुविक एसिड में। मतलब गुड़िया बात करें उसमें ग्लाइकोलाइसिस तब होता है ना बेटा जब गुड़िया अपन ने बोले कि ग्लूकोज बदले बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फिर 1 6 फॉस्फेट फिर दीदी बात करें फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड फिर दीदी बात करें ग्लिसरिक एसिड फिर गुड़िया बात करें पीपी फॉस्फोनोल पायरुवेट देन दीदी बात करें पायरुविक एसिड। ये तो डायरेक्ट बदल गया पायरुविक एसिड में। तो किसने क्या बताओ गुड़िया ग्लाइकोलाइसिस किया नहीं किया? अब गुड़िया बात करें क्या करेगा सीधा पायरुविक एसिड में दीदी बदल गया तो पायरुविक एसिड दीदी इंटर करेगा किसमें? सीधा क्रेब्स साइकिल में। नहीं समझ में आ रहा दोस्त? मतलब ये गुड़िया बात करें फर्स्ट स्टेप से बेटू बात करें रेस्पिरेशन को फॉलो नहीं करता। कौन फॉलो नहीं करता? प्रोटीन। पहली बात तो प्योर प्रोटीन गुड़िया बात करें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यूज नहीं होगा रेस्पिरेशन में। सबसे पहले वो बदलेगा इसमें अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड अलग अलग होते हैं, कोई अमीनो एसिड दीदी बात कर पता है किसमें यूज करता है? गुड़िया सीधा ही बदलता है किसमें? पायरुविक एसिड में। मतलब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस नहीं होना है। यह गुड़िया बात करें कई बार अमीनो एसिड सीधा एंटर कहाँ पे कर जाता है बेटू? क्रेब्स साइकिल में। अब क्रेब्स साइकिल में दीदी को किसमें भी बदल सकता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गुड़िया बात करें या तो बदल सकता है दीदी बात करें सीधा का सीधा वो किसमें? सिट्रिक एसिड में, या बदल सकता है गुड़िया सक्सिनिक एसिड में, या बदल सकता है बेटा अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड में। मतलब गुड़िया बात करें ये भी जरूरी नहीं कि तुम भाई एंटर कहाँ पे करो, जो तुमसे दीदी अमीनो एसिड के बाद जो बनेगा ना जो एसिड याद है सिट्रिक एसिड हो बेटू है तो एसिड ही नहीं समझ में आ रहा है। तो गुड़िया बात करें हम ये नहीं बता सकते कि प्रोटीन गुड़िया बात करें किस स्टेप में एंटर करेगा, पर इतना पता है कि प्योर प्रोटीन गुड़िया बात करें क्या होगा बेटा? डायरेक्टली यूज नहीं होगा। दूसरी बात प्रोटीन गुड़िया बात करें पहले टूटेगा अमीनो एसिड में फिर अमीनो एसिड दीदी बात करें यूज होगा कहाँ पे बेटा? रेस्पिरेशन में। लेकिन कभी भी दीदी बात करें पहले स्टेप से प्रोटीन हो या चाहे अमीनो एसिड हो वो यूज नहीं होता, मतलब ग्लाइकोलाइसिस जैसी चीजें नहीं होगी। समझ में आ रहा है? या तो बेटा बात करें अमीनो एसिड कहाँ से एंटर करेगा दीदी? पायरुविक एसिड में बनेगा और फिर पायरुविक एसिड दीदी बात करें रेस्पिरेशन चलेगा। या दीदी बात कर हो सकता है कि अमीनो एसिड दीदी बात के सीधा किसमें एंटर कर जाए? क्रेब्स साइकिल में और फिर क्रेब्स साइकिल दीदी आगे क्या हो हमारे पास? रेस्पिरेशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दूसरी कंडीशन दीदी बात करें ऐसी कंडीशन बेटू किसकी है हमारे पास? पूरी बात करें फैट की है, हाँ की ना? फैट बोलो लिपिड बोलो ये दीदी बात करें पता है दो चीजों में टूटता है, याद है ना? इसका मतलब क्या है दीदी? प्योर फैट भी कभी दीदी बात करें यूज नहीं होगा। किसमें यूज नहीं होगा? रेस्पिरेशन में। पहले इसको बदलना पड़ेगा किसमें बेटू बात करें? इमल्सिफिकेशन दी बिल्कुल किसे बदलना पड़ेगा बेटू बात करें? और दीदी आपको पता है जो प्रोटीन टूटता है अमीनो एसिड में वो दीदी किस एंजाइम के टूटता है? प्रोटीएजेस, याद है ना? अब ये दीदी प्रोटीएजेस कौन सा हो सकता है आप जानते हो? गुड़िया बात करें आपका ये पेप्सिन हो सकता है दीदी, आपका ये हमारे पास क्या हो सकता है बताओ? गुड़िया बात करें ट्रिप्सिन हो सकता है, जानते हैं ना बेटू बात करें? अगली कंडीशन की दीदी बात करें फैट दीदी बात करें सबसे पहले तो यूज होगा नहीं, प्योर फैट तो कभी रेस्पिरेशन यूज होता नहीं है। तो दीदी यूज क्या होगा गुड़िया बात करें? इसके दीदी बात करें प्रोडक्ट। अब आपको पता है फैट को दीदी अगर मैं लाइपेज एंजाइम किसी वजह से तोड़ूं बताओ बेटा बात करें? याद है ना बेटा? आपको दीदी पढ़ाया था कार्बोहाइड्रेट दीदी बात करें एमाइलेज एंजाइम किसमें टूटता है? ग्लूकोज में। बेटा बात करें फैट गुड़िया बात करें जो टूटता है किसमें बेटा बात करें? फैटी एसिड। किसकी वजह से किसमें टूटता है? फैटी दीदी बात करें एसिड प्लस बेटू बात करें ग्लिसरॉल। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? ग्लिसरॉल का फॉर्मूला आपको बताया था बेटू बात करें क्या होता है? गुड़िया बात करें प्रोपेन 1 2 3 ट्रायोल। याद आ रहा कि नहीं आ रहा?
CHOH CH2OH और अगेन बेटा बात करें क्या आएगा CH2OH। आयोबिश नाम लिखवाया था कि लिखवाया था? 3 कार्बन की चेन बेटा बात करें 1 2 3 हाँ क्या तीनों कार्बन की यदि फंक्शनल ग्रुप OH है। अरे आ रहा नहीं आ रहा? तो अपन ने नाम क्या दिया था पूरी बताओ? प्रोपेन 1 2 3 बेटा बात करें ट्रायोल 3 थे कि नहीं थे? तो या तो बेटा बोलेगा ग्लिसरॉल या सीधा बोल देगा क्या बेटा बात करें? प्रोपेन 1 2 3 बेटा बात करें क्या बोलेगा? ट्रायोल। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? ये बोलेगा। तो बुढ़े बात करें सबसे पहले फैट को लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में यदि बात करें हाइड्रोलाइज होना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा। और आपको पता है किस चीज का टूटना भी क्या कहलाता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, क्योंकि एक्वस मीडियम में सब कुछ चल रहा है हमारे अंदर, ठीक है। तो फिर बेटा बात करें फैट गुरु बदलेगा बेटा, फैट एंटर कहां पे करेगा दीदी बात करें? रेस्पिरेशन में। अब फैट अगर गुड़िया है क्या है? फैट है। क्या है बेटू बात करें? फैट है। तो फैट दीदी बात करें सीधा ग्लाइकोलाइसिस को ये भी फॉलो नहीं करता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अगर गुड़िया बात करें हमारे पास फैटी एसिड है गुड़िया बात करें तो ये एंटर कहां पे करेगा गुड़िया बात करें? ये डायरेक्ट बदलेगा दीदी एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें बदलेगा? क्लियर है कि नहीं? अब हमने वीडियो बोल दिया कि डायरेक्ट बदल गया, चलो वीडियो बात करें एसिटाइल कोएंजाइम में। किसमें मतलब वीडियो बात करें? इसके बाद वीडियो बात करें मतलब एसिटाइल कोएंजाइम में बदल गया, मतलब वीडियो तो ये लिंक रिएक्शन को भी फॉलो कर चुका। मतलब यह तो दीदी बताओ हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस हुई क्या? नहीं हुई। क्या गुड़िया बताओ यहाँ पे लिंक रिएक्शन हुई? नहीं हुई। ये तो गुड़िया सीधा ही बदल गया किसमें? अब गुड़िया आगे चल के क्या चलेगा मतलब क्रेब साइकिल चलेगा। क्या चलेगा बेटू बात करें? तो क्रेब साइकिल क्या बताओ बोलो इसने फर्स्ट स्टेप से फॉलो की दीदी बात की रेस्पिरेशन। फर्स्ट स्टेप दीदी वो कहलाता जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 पॉजिटिव मतलब पूरी क्रेब साइकिल चले, फिर लिंक रिएक्शन चले, फिर क्रेब साइकिल चले, फिर ETS चले। मतलब ये गुड़िया बात करें चाहे फैट हो चाहे प्रोटीन हो, ये बेटू बात करें पहले स्टेप से बेटा बात करें रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते मतलब नहीं करते गुड़िया बात करें। अगर आप बोलो कि सर अगर ये ग्लिसरॉल है तो ग्लिसरॉल दीदी बात करें एंटर कर जाता गुड़िया बात करें पता है मिड ग्लाइकोलाइसिस में। लाइक दीदी बात करें फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड PGL पढ़ा था अपन तो उसमें पढ़ा। दीदी बात करें चाहे तो वो 3 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्ड हो चाहे गुड़िया बात करें 1 3 डाई PGL हो। आ रहा नहीं आ रहा दोस्त? अपन ने क्या बोला था अगर केवल दीदी एक फॉस्फोरस है फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड पर तो क्या बोलोगे बेटा बात को उसको 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड। और अगर गुड़िया बात का 2 फॉस्फोरस तो कहां पर आएंगे? 1 पर आएंगे 3 पर आएंगे। तो क्या बोलते हैं उसको बने डाई PGL। अरे बोला था कि नहीं बोला था? मतलब डाई फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड क्या बोला था? अगर तो दीदी बात करें सोच रहे हो सीखने के हिसाब से बैठे हो क्लास में तो हर वक्त सीख रहे होगे। ओके केवल दीदी टाइम पास करने के लिए बैठे हो तो फिर बैठे रहो, ठीक है। ये अपन ने बातें पहले कर चुके इसलिए मैं गुड़िया आपको ज्यादा बड़ी साफ सुथरी उसमें लिख नहीं रहा हूँ। बस मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जो सीखा है गुड़िया बात करें वो तुम इसमें मर्ज कर पा रहे हैं। जो मैं बता रहा हूँ तुम वैसे कैसे सोच पा रहे हैं क्या? हाँ कि ना? क्योंकि अपन बैठ के टाइम तो खराब कर ही रहे क्लास में। अच्छा टाइम खराब नहीं कर रहे मतलब यूज कर रहे। ये वाली बात दीदी होनी चाहिए। तो ये वाली बात जो आपने बोली कि हम तो यूज कर रहे हैं टाइम खराब नहीं कर रहे, लेकिन कई बार क्या जब दीदी हम ध्यान नहीं देंगे तो टाइम खराब ही है फिर तो कंडीशन बेटी बात करें क्या है? अगर सोचो बेटा यही पे कार्बोहाइड्रेट होता, सोचो दीदी क्या होता बेटा बात करें? कार्बो बोलो बात करें हाइड्रेट होता। तो याद है बेटा ये तो सीधे एंटर करता है बोलो बात करें कार्बोहाइड्रेट का मतलब बोलो बात करें क्या? ग्लूकोज। अरे यार दोस्त नहीं आ रहा सीधा दीदी बात करें ग्लूकोज किस में एंटर कर जाएगा बेटू बात करें? याद है? एक्सेक्ट बेटा बात करें जैसे भैया का कहना है कि सीधे दीदी बात के ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर जाएगा। किसमें एंटर करेगा बताओ बोलो बात करें? ग्लाइकोलाइसिस में। याद रहेगा दीदी बात करें ग्लाइकोलाइसिस में। तो पहले दीदी बात करें ग्लूकोज से क्या बनेगा? याद है ना आपको? फ्रक्टोज बनेगा। क्या बनेगा बेटू बात करें? फ्रक्टोज बनेगा। मतलब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर दीदी बात करें फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फिर फ्रक्टोज 6 डाइफॉस्फेट, फिर गुड़िया बात करें PGL और DHAP मतलब फॉस्फोग्लिसरॉल्ड और दीदी बात करें डाइफॉस्फेट। अगर ये बेटा बात करें इसका DHAP आइसो में बदल गया PGL में तो गुड़िया बात कर बनेगा हमारे पास क्या बताओ गुड़िया बात कर 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGL। तो गुड़िया अगेन हम फॉस्फोराइलेशन करेंगे फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में। याद है? और तो फॉस्फेट से बना था दीदी क्या बन जाएगा बताओ बेटू बात कर 1 डाई PGL 1 डाई PGL से के बाद बनेगा दीदी बात कर अपन ने क्या बोला था 1 डाई PGA 1 डाई फॉस्फोग्लिसरॉल। फिर दीदी बनेगा हमारे पास केवल 3 फॉस्फोग्लिसरॉल ATP निकले थे यहाँ पे। फिर गुड़िया बनेगा हमारे पास क्या बताओ गुड़िया 2 PGA। याद है 2 फॉस्फोग्लिसरॉल। फिर बनेगा दीदी 2 PEP मतलब फॉस्फोरिल पायरुवेट और फिर बन जाएगा आपका पायरुविक एसिड। याद आ रहा है दोस्तों यार? मतलब गुरु बात कर ये बनेगा बेटा पायरुविक एसिड। ये तो कभी ग्लाइकोलाइसिस हुई। फिर गुरु पायरुविक एसिड बनेगा बेटा बात करें क्या? एसिटाइल कोएंजाइम लिंक रिएक्शन। फिर एसिटाइल कोएंजाइम से गुरु बात करें CO2 निकालेंगे मतलब क्रेब साइकिल। तो गुरु बात करें फिर ग्लाइकोलाइसिस और दीदी क्रेब साइकिल और लिंक रिएक्शन में जो NADPH2FADH2 बने हैं उनको अपन इंटर कहां करेंगे? ETS में वो बना लेंगे ATP। तो जो दीदी बात करें कार्बोहाइड्रेट पैटर्न फॉलो करता है वो ये कभी फॉलो नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब बेटा बात करें ये कहां बताओ फर्स्ट स्टेप से इन्वॉल्व हुआ कि नहीं हुआ? तो कार्बोहाइड्रेट इसलिए दीदी बात करें हर सेल का दीदी बात कर क्या है? हर सेल का पसंदीदा सब्सटेंस है। समझ पा रहे? मतलब गुड़िया बात करें पहला दीदी बात करें चूजिंग सब्सटेंस कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट है। समझ पा रहे? अब गुड़िया बात करें बाकी जब ये नहीं है तो फिर दीदी बात करें सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी किसको देते हैं आप बताओ? फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देते हो? कार्बोहाइड्रेट। सेकंड प्रायोरिटी किसको देते हो? और थर्ड प्रायोरिटी किसको देते हो? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? गुड़िया बात करें तो याद रखना प्रोटीन प्योर फैट प्योर प्रोटीन कभी गुड़िया बात करें डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करेंगे।
इन रेस्पिरेशन। दूसरी कंडीशन दीदी बात करें प्रोटीन पहले टूटेगा अमीनो एसिड में, फिर अमीनो एसिड दीदी एंटर करेगा कहाँ पे, या तो वीडियो बात कर सीधा वीडियो बात कर पायरिक एसिड में बदल जाएगा, या सीधा दीदी बात कर लिंक रिएक्शन में एंटर करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन दीदी अगर फैट है लाइपेस एंजाइम को इसमें तोड़ोगे दीदी बात कर तो फैट एसिड ग्लिसरॉल, अगर दीदी फैट एसिड बना तो उसका फ्यूचर अलग होता है, वो डायरेक्ट एंटर करेगा दीदी कहाँ पे एसिड एंजाइम में, मतलब लिंक दीदी ग्राफ मतलब उसमें ग्लाइकोलाइसिस को तो स्किप ही कर दिया, समझ पा रहे। तो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो मिलने वाली एटीपी थे वो उतना मिल पाएंगे आपको, समझ पा रहे हो। अब दूसरी अपनी कंडीशन क्या बोली, एस्टर एंजाइम दीदी फिर किसमें बदलेगा, रेस्पिरेशन की बात करें, नहीं समझ में आया तो ये हो गया कि नहीं हो गया। इसके अलावा बेटा कुछ फैक्टर आते हैं, क्या देखो लोग बात करें फैक्टर अफेक्टिंग दीदी रेस्पिरेशन, क्या आपकी बुक में है दीदी बात रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हैं क्या है, नहीं है ना, चलो कोई बात नहीं, चलो वीडियो बात करते हो फिर सुन लो, मैं बस उसको बता देता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना बस बताने वीडियो बात करें कि रेस्पिरेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर दीदी मान लिए। एक तो वीडियो बात करें सब्सटेंस, क्या बोला वीडियो बात करें, अगर वीडियो आपकी बॉडी में सब्सटेंस होगा तभी तो रेस्पिरेशन कर पाओगे, आपको पूरी एनर्जी की जरूरत है। अगर बेटा आपके बॉडी में दीदी बात करें कार्बोहाइड्रेट फैट और दीदी प्रोटीन होगा तभी तो वीडियो उससे एनर्जी बन पाएगी, मतलब वीडियो सबसे पहला हमारे पास जो फैक्टर है वो तो है सब्सटेंस। क्या वीडियो बात करें, रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें सब्सटेंस, पहला फैक्टर रेस्पिरेशन वीडियो बात करें सीधा किस पे अफेक्ट करेगा, पहला दीदी बात करें सब्सटेंस। दूसरा बेटा वाटर, क्या बोलूं बात करें, आपको पता दीदी बात करें कभी भी वीडियो बात करें सब्सटेंस टूटता है उसके ऊपर कौन काम कर रहा है, एंजाइम। देखो चाहे तो तुमने बेटा फैट को तोड़ा हो लाइपेस एंजाइम में, चाहे प्रोटीन को तोड़ा हो पेप्सिन की या दीदी ट्रिप्सिन, समझ पा रहे की प्रेजेंस में, या पूरे कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को तोड़ा हो, चाहे वो हेक्सोकाइनेस हो चाहे फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, आपको पता है पूरे हर एक एंजाइम काम करता है वीडियो बात करें एक्वस मीडियम में। अगर पानी नहीं है तो एंजाइम काम नहीं करेंगे, वीडियो बात करें तो आपको बेचैनी होने लगेगी। कई बार क्या होता है जो प्यास लगता है पानी नहीं मिलती है तो गुड़े पर दिमाग क्या होने लगता है, चकराने लगता है, आंखों के सामने अंधेरा आने लगता है, समझ में आ रही नहीं आ रहा गुड़े कंडीशन। दूसरी कंडीशन की बात करें लो बीपी होने लगता है, होता है कि होता है पानी कमी होती है तो, क्योंकि गुड़े उस समय कोई भी एंजाइम एक्शन नहीं कर पाता अपना प्रॉपर, जिस पर दीदी उसका ऑप्टिमम दीदी बात करें क्या है वीडियो बात करें आउटपुट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। मतलब गुड़े दूसरा क्या पता चल गया, रेस्पिरेशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया वीडियो बात करें, वाटर आ गई नहीं आ गई। तीसरा वीडियो बात करें रेस्पिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, वीडियो टेंपरेचर भी मेन फैक्टर है। मतलब वीडियो बात करें टेंपरेचर वीडियो जनरली कितना होना चाहिए 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस, ये याद रखना वीडियो बात करें अगर 20 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस से वीडियो बात करें तो ये मेरी बॉडी के सबसे बेस्ट, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम टेंपरेचर। क्या बोलते हैं बेटा बात करें, इस समय बेटा बात करें आपको फैक्टर का दीदी बात करें सबसे अच्छा आउटपुट देखने को मिलेगा एंजाइम का, समझ पाए, मतलब एंजाइम सबसे मस्त काम करेंगे और आपको बहुत अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। क्लियर है कि वीडियो बात करें। इसके बाद वीडियो बात है हमारे पास ऑक्सीजन, क्या था वीडियो बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दीदी अगर कमी होगी बताओ तो क्या रेस्पिरेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो वीडियो ज्यादा ऑक्सीजन भी अच्छी नहीं है, ऑक्सीजन की दीदी बात करें कमी भी अच्छी नहीं है, कई बार तो वीडियो बात करें चलो हमारे ऊपर तो उसका अच्छा इफेक्ट पड़ता है, लेकिन कुछ बेटा ऑर्गेनिज्म ऐसे भी तो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं याद है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले अगर ऑर्गेनिज्म की वीडियो बात करें मीडियम में आपने बेटा ऑक्सीजन डाल दी, जैसे अपने क्या बोला था ईस्ट क्या कर रही थी बेटा बात के फर्मेंटेशन के अंदर एनारोबिक कंडीशन में क्या एल्कोहल बना रही थी अपना जैसे जैसे बेचारी खाना बना रही थी वीडियो, लेकिन उस समय अगर तुमने वहां पे ऑक्सीजन डाल दी तो बताओ क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, समझ में आ रही ना। इसको अपन बोलते हैं पाश्चर इफेक्ट, क्या बोलते बेटा बात करें, हाँ की ना, मतलब वीडियो बात करें ईस्ट जो एनारोबिक कंडीशन बेटा बात करें खाना खा के अपने रिप्रोडक्शन करके अपने बच्चे पैदा कर रही थी, एल्कोहल बना रही थी, अगर दीदी बात करें उस वहां उस मीडियम में ऑक्सीजन की सप्लाई कर दो तो ना तो वीडियो वो एल्कोहल बनाएगी और उसकी डेथ हो जाएगी, समझ में आ रही नहीं आ रहा। तो अपन क्या बोल सकते वीडियो बात करें द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीजन ऑन बेटा ग्रोथ ऑफ लोअर ऑर्गेनिज्म, समझ पा रहे, इज कॉल्ड पाश्चर इफेक्ट। हमने क्या बोला ऑक्सीजन का दीदी बात करें लोअर ऑर्गेनिज्म या एनारोबिक रेस्पिरेशन करने वाले ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ पर जो बेटा इनहिबिटरी इफेक्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं पाश्चर इफेक्ट। पाश्चर इफेक्ट क्या है, द इनहिबिटरी इफेक्ट, हाँ की ना, द इनहिबिटरी इफेक्ट वीडियो किसका, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहां पे वीडियो बात करें, कहां पे, एग्जैक्ट इन एनारोबिक मीडियम या बेटा बात करें ऑन एनारोबिक वीडियो बात करें, हाँ की ना, एनारोबिक रेस्पिरेटरी ऑर्गेनिज्म। कभी भी वीडियो हमने एक चीज बोली है, क्या बोली बेटा बात करें ऑक्सीजन का आवाज़ शोषण करने वाले जीवों की बेटा बात के ग्रोथ पर इनहिबिटरी इफेक्ट, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ बेटा प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हाँ की ना, ऑन ग्रोथ ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड पाश्चर इफेक्ट। लिख लो उस पॉइंट को बेटा बात कर, पाश्चर इफेक्ट कभी आता है तो वीडियो बात कर तुम्हें करना पड़ेगा, देखो द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑन ग्रोथ ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। आ जाएगा दोस्त,
हो गया, इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। It's called pasture effect. हाँ, पाश्चर इफेक्ट। क्या बोल दिया मैंने? Fermentation. सॉरी। तो दीदी ये मैं कहना चाह रहा कि फर्मेंटेशन में तो होता है ऐसा नहीं होगा। जैसे कोई फर्मेंटेशन करे तो वहाँ एनारोबिक कंडीशन होती है, अगर आप वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कर दो तो एल्कोहल का बनना कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात है। द इनहिबिटरी इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कहाँ पे बेटा बात करें? एग्जैक्ट इन या ऑन ग्रोथ ऑफ एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलो इसको बेटा अपन क्या बोलते हैं, गुड़िया बात करें पाश्चर इफेक्ट। अब गुड़िया आपका फैक्टर आता है कि लाइट, तो बेटी बात का सच बताएं, लाइट का गुड़िया कोई डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है। टेम्परेचर का फिर पढ़ लिया आपने, लाइट जो है वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालती रेस्पिरेशन पर। क्लियर गुड़िया बात करें तो बेटा आपने वाटर पढ़ा, डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है। गुड़िया आपने टेम्परेचर पढ़ा, डायरेक्ट इफेक्ट डाल रहा है। टेम्परेचर कितना बढ़ता है? 20 से लेके 35 डिग्री सेल्सियस। गुड़िया बात करें, ठीक है। इसके अलावा वीडियो बात का आपने सब्सटेंस बता दिया, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या यूज कर रहे हो तो आपको पता चली गया। दीदी बात करें ये सारे फैक्टर ही, दीदी बात करें मेन फैक्टर है, हो जाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये था बेटू आपका क्या, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में वीडियो बात करें, कोई क्वेश्चन है? सबसे पहले इस वीडियो बात करें, पहला क्वेश्चन पढ़ो जरा, खोलो जरा सब। और इस टॉपिक वीडियो बात करें, समरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है आपको, है कि नहीं? समरी को इंपॉर्टेंस देना कि नहीं देना बेटू बात करें, समरी को दीदी बात करें पढ़ना, ठीक है, क्योंकि समरी से वीडियो बात करें क्वेश्चन डायरेक्ट पुट, ठीक ना, होते हैं। अब कंडीशन की बात करें, आप बोलोगे सर हमने टॉपिक तो पढ़ लिया, तो समरी में तो उसी का डिटेल दिया रहता है, मतलब संक्षिप्त फॉर्म में। हाँ दीदी बात कर, डिटेल तो आगे टॉपिक में है, और उसका शॉर्ट फॉर्म कहाँ दिया रहता है? समरी में। लेकिन दीदी कई बार समरी में वो पॉइंट बेटा बात करें वो हाईलाइट करता है जो उसके टॉपिक में कभी बात भी नहीं की, समझ पा रहे? इसलिए फिर अपन क्या बोलते हैं, टॉपिक में तो हमें पढ़ने को मिला नहीं, और ये क्वेश्चन कैसे आ गया, इसका मतलब वो समरी में था जिसको हमने नहीं पढ़ा। तो समरी को भी लगाओ 5 स्टार। नीट के हिसाब से समरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। चलो पहला क्वेश्चन बोलो दीदी बात करें, जरा अपन बात करें, क्या है पहला क्वेश्चन? डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड कंबशन। बताओ रेस्पिरेशन क्या है बेटू, बात करें। रेस्पिरेशन ये कि वो लिविंग में होता है। रेस्पिरेशन में होता है कि कोई सब्सटेंस लेते हैं हम, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, ग्लूकोज ले लिया, उसको ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है, सेल में टूटता है, फिर सेलुलर रेस्पिरेशन बनता है CO2 वाटर में, ये बाई प्रोडक्ट होता है, और हम ATP का फॉर्म, मतलब ATP बनती है। कंबशन क्या होता है? कंबशन क्या होता है? कंबशन एक नॉन लिविंग सब्सटेंस, नॉन लिविंग में होता है। मतलब क्या होता है कि जो रेस्पिरेशन होती है मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है, और ये एक ही स्टेप होती है, कंबशन, टूट जाना। ठीक है रे लड़की, पता है बेटा बात करें केमिस्ट्री में आपको पढ़ाऊंगा, दीदी बात करें कंबशन क्या होता है। कंबशन को हिंदी बोलते हैं अपन दोस्त दहन, क्या बोलते हैं? अगर रेस्पिरेशन की बात करो तो मैंने आपको बताया था बेटा, इट इज अ वाइटल प्रोसेस। क्या बोला था? क्या बोला था? वाइटल प्रोसेस बोला था, नहीं बोला था? इट इज अ मल्टी स्टेप प्रोसेस एंड मल्टी एंजाइमेटिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसमें दीदी बात करें अनेक एंजाइम पार्टिसिपेट करते, बेटा बात करो अनेक स्टेप में होती है। यहाँ पर हमें गुड़िया बात करें कंट्रोल ब्रेक डाउन करना है, गुड़िया बात करें किसका? ग्लूकोज का या रेस्पिरेटरी सब्सटेंस का, ताकि स्टेप बाय स्टेप एनर्जी निकलती रहे, दीदी हम उसका यूज करते रहे, उसको ट्रैप करते रहे। लेकिन वहीं के कंबशन की बात करो दोस्तों, इट इज सिंगल स्टेप प्रोसेस, समझ पा रहे हैं? एंड गुड़िया बात करें इट इज अ नॉन एंजाइमेटिक प्रोसेस, समझ पाए? एंड इट इज अ नॉन वाइटल प्रोसेस। मतलब ये जीवित जीवों के अंदर नहीं होता। लकड़ी को जला रहे कि जला रहे गुड़िया, तो लकड़ी को एक साथ जला देती जला देती गुड़िया बात कर, वहां गुड़िया बात करें एनर्जी बनती है। मैं नहीं कहने की एनर्जी नहीं बनती है, लकड़ी को दीदी आप जला रहे हो, ठीक है, ये चलो गुड़िया बात कर रहे हैं, जैसे अपने बोला कई बार गुड़िया बात करें हम कुछ चीज खाते रहते हैं, जैसे गुड़िया बात करें खाने की अपन बात करें, आपने गुड़िया बात करें मूंगफली खाई कि नहीं खाई? दीदी बात करें मूंगफली को दीदी खा करके अपन को प्रोटीन वाले मिलता कि नहीं मिलता? अगर भाई दीदी बात करें मूंगफली को हम जलाएं तो जल जाती कि नहीं जल जाती? उस छिलके के साथ, समझ पाए? तो हीट भी मिल जाएगी। लेकिन गोलू बात कर वो आप बेटा एक स्टेप में प्रोसेस करते हो, जला देते इसलिए आग लगा देते हो। हमें गुड़िया पता, जैसे हमने बोला कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, दीदी बात कर आपने उठा लिया कि आप एथेन उठाओ, तो हमने दीदी एथेन को उठाया, एथेन का फॉर्मूला जानते हो C2H6 होता है, ठीक है। इसको गुड़िया बात कर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाना है, मतलब कंप्लीट ब्रेकडाउन तो यहाँ भी करना है, लेकिन सिंगल स्टेप, समझ पा रहे? एक साथ दीदी बात करें और हाई अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। तो जितने गुड़िया बात करें कार्बन है वो सारे के सारे कार्बन दीदी किसके फॉर्म में निकल जाएंगे? CO2 के फॉर्म में। तो गुड़िया CO2 निकल गए। कितने कार्बन थे बताओ? एक में बेटा 2 कार्बन थे, तो 2 CO2 निकल जाएंगे। साथ में गुड़िया बात करें कितने हाइड्रोजन थे? बेटू बात करें 6 दीदी हाइड्रोजन, तो बेटू बात करें एक वाटर में कितने हाइड्रोजन थे? 2, तो बेटू 3 वाटर निकल जाएंगे, क्योंकि सारे हाइड्रोजन किसके फॉर्म में निकलते? बेटू बात करें वाटर के फॉर्म में। और गुड़िया बात करें सारे के सारे कार्बन किसके फॉर्म में निकलते? गुड़िया बात करें CO2 के फॉर्म में। अब बताओ गुड़िया ऑक्सीजन को बैलेंस करो, 2 कार्बन बैलेंस हो गए, 6 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को बैलेंस करो, कितने ऑक्सीजन इस तरफ बेटू 4 और 3 कितने हो गए? 7, इस तरफ केवल 2 है। दीदी बात करें 7 बाई दीदी बात करें 2 कर दो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्योंकि गुड़िया बात कर सोचो एक मॉलिक्यूल में कितने थे बेटा बात करें? 2 ऑक्सीजन थे, इस तरफ 7 ऑक्सीजन एटम है कि नहीं है? ऑक्सीजन एटम बनवाए मैंने, तो यहाँ बेटा बात को सोचो बोलो एक ऑक्सीजन में 2 एटम है, दीदी सोच पा रहे हो? अगर 7/2 किया मतलब कितने कर दिए? 3.5 मॉलिक्यूल। 3 मॉलिक्यूल तो पूरे, तो 3 मॉलिक्यूल को 6 ऑक्सीजन हो गए, और एक आधे मॉलिक्यूल का 1 ऑक्सीजन हुआ, तो बताओ कितना हुआ? समझ में आ रहा है? जैसे कोई आप बोलो कि बड़ा मॉलिक्यूल, आप कुछ बोलो मैं खुद तोड़ दूंगा, बोलो बताओ कौन सा तोड़े?
कोई भी एक एल्केन बोल दो, एल्कीन एल्काइन जो भी बोलना है बोल सकते हो आप। मतलब हाँ एल्केन एल्केन कौन सा तोड़ा है, कौन सा एल्केन लें? एथेन, मीथेन, प्रोपेन, पेंटेन, ब्यूटेन, डिकेन, अनडेकेन, क्या लें? ब्यूटेन। दीदी का कहना है कि ब्यूटेन ले लो। चलो बुढ़ी बात करें, ब्यूटेन उठाया। ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? C4। दीदी बात करे H2 बात करे 10, याद है ना? जितना बुढ़ी बात करें एल्केन में जितना कार्बन होता है ना, कार्बन से B2 बात करें डबल से 2 ज्यादा हाइड्रोजन होते हैं, याद है ना? इसका फॉर्मूला क्या था एल्केन का? CnH2n+2। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बुढ़ी बात करें होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंप्लीट ब्रेक डाउन करो, मतलब आपको पता ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बात करें सारे के सारे कार्बन CO2 को हम निकल जाते हैं। कितने कार्बन थे? 4। तो इसका मतलब 4 CO2 निकलेंगे। क्लियर है दोस्त हमारे पास? ठीक है। अब दीदी हाइड्रोजन कितने? 10। आपको पता है सारी हाइड्रोजन किसकी फॉर्म में निकलती है बेटा? बात करें वाटर की फॉर्म में। तो गुड़िया आपको वाटर निकाल लें, एक वाटर में 2, तो दीदी बताओ 5 वाटर में कितने आ गए? 10 आ गए। अब बैलेंस करो ऑक्सीजन को। इस तरफ दीदी 1 CO2 में 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, तो 4 CO2 में कितने आ गए? 8 ऑक्सीजन। 1 वाटर में 1 ऑक्सीजन, तो 5 में कितने आ गए? 5। तो गुड़िया बताओ 9 ऑक्सीजन हो कि नहीं होगा? नहीं सॉरी दीदी 8 और 5 कितने? 13 हो कि नहीं होगा? क्लियर? अब बेटा 13 लेने को बात करते कुछ मत करो, 13/2 कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? 13/2 का मतलब कितने आ गए? 6.5 मॉलिक्यूल। नहीं समझ में आया? 13/2 किया कि नहीं किया? 13/2 का मतलब क्या बेटा बात करें? सोचो एक दीदी बात करें ऑक्सीजन में, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम। क्लियर है कि नहीं? गुड़े बात करें तो अगर हमने B2 कितने लिए? 13/2 मतलब कितने लिए? 6.5 मॉलिक्यूल। तो 6 मॉलिक्यूल में दीदी एक मॉलिक्यूल में 2 तो 6 में 12 और फिर एक पॉइंट मतलब पॉइंट बना मतलब आधे मॉलिक्यूल में 1 तो कितने हो गए? 13। बैलेंस हो गया नहीं हो गया? इसको बेटा अपन बोलते बोलो कंबशन। क्या बोलते हैं? तो ये गुड़े बात करें कंबशन है। और साथ में दीदी बात करें बताओ ये हमने इसलिए थोड़ा किया कि CO2 वाली बात लेकिन एनर्जी मेरे एनर्जी। तो यहाँ साथ में गुड़े बात करें जो एनर्जी निकलती है वो हीट के फॉर्म में निकल जाती है। किसके फॉर्म में निकलती है गुड़े बात करें? हीट। यहाँ भी दीदी बात की एनर्जी जो निकली वो किसके फॉर्म में निकलेगी? B2 बात करें हीट के फॉर्म में। अभी दीदी बात की हीट का मौसम बड़ा मस्त चल रहा है, लकड़ी कभी मिलते हम जलाते रहते हैं, जलाते बड़े हाथ सेंकते रहते हैं, तो वो सब हो क्या रहा है? कंबशन तो हो रहा है। आप गुड़िया बात करें गैस चला रहे हो दोस्त, हाँ कि ना? अगर गुड़िया बात करें गैस को तुम कभी ऐसी जगह रिलीज करो, आग लगाओ जहाँ ऑक्सीजन ना हो, जलेगी नहीं गैस। पेट्रोल में दी तुम कितनी भी सीख जलाओ जलेगी नहीं। जलने के लिए कौन जिम्मेदार है? ऑक्सीजन। समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? किसी भी चीज को अगर दीदी कहीं ऐसे मीडियम में जहाँ ऑक्सीजन नहीं होगी कभी नहीं चलेगी, चाहे लाइटर हो, चाहे माचिस हो, चाहे पत्थर से पत्थर टकराओ। इसका मतलब गोलू बात करें याद है पहले हम दीदी सिलेंडर से गैस निकालते हो बाहर तक चूल्हे तक, क्योंकि आसपास क्या है? ऑक्सीजन है। और जैसे वो दीदी बात करें आपको पता है मतलब हमारे जो गैस में गुड़िया गैस होती है वो कौन सी होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन। दीदी बात करें नहीं तो प्रोपेन ब्यूटेन गुड़िया बात जैसे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में आती है, आपने ब्यूटेन को जला तो दिया थी, यो दीदी CO2 निकल गया, यो दीदी बात करें वाटर वेपर निकल गई, और यो गुड़िया बात करें क्या आ गया बताओ? हीट आ गई, जिसकी वजह से हमने ऊपर दीदी बात करें खाना बना लिया। नहीं समझ में आ रहा? जो ये दीदी बात कर आपका क्या है? ये तो मतलब हमारे पास क्या है आपका CNG मतलब ये लिक्विड LPG। समझ में आ रही है? CNG दीदी बात कर हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। उसमें दीदी कौन कौन से होती है बात करें? मीथेन और इथेन। चलो समझ पा क्या बताया था? गुड़िया बात करें तो उसको नोट कर लो। गुड़िया बात करें तो ये मैंने बातें कर ली। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा फटाफट बोलो। ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल में डिफरेंस दीदी बताओ। ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल में डिफरेंस अपन पढ़े हैं ना? आते हैं कि मुझसे पूछना पढ़ा है ना अपन? थर्ड स्टेप और क्वेश्चन एरोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन। क्या ये पता है दीदी? एरोबिक में कंप्लीट होता है, फर्मेंटेशन में ठीक है। आगे बोलो बेटा। What are respiratory substrate? Name the most common respiratory substrate. बताओ दीदी बात करें। पहली बात उसने बोला नाम ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेंस लिखो। दीदी बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। उसने बोला मोस्ट कॉमन दीदी कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी कौन सा? ग्लूकोज। याद है दोस्त? पक्का? आगे बोलो। Give the schematic representation of glycolysis. उसने बोला दीदी बात कर ग्लाइकोलाइसिस को दीदी बात कर पता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करो। दीदी बात कर एक सिस्टम बाय सिस्टम। तो याद है गुड़िया? ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1 6 डाइफॉस्फेट, PGAL, DHAP। बेटा बात कर था कि ना बेटा 2 मोल दीदी बात कर 3 PGL, 1 3 डाई PGL, 1 3 दीदी बात कर डाई PGA। दीदी हमारे पास 3 PGA, 2 PGA, PEP और फिर बेटा बात करें क्या आ गया? 2 मोल पायरुवेट एसिड। बहुत अच्छे। नेक्स्ट। What are the main step in aerobic respiration? Where does it take place? दीदी बात कर उसने क्या बोला? बेटू बात कर बताओ। एरोबिक रेस्पिरेशन के मेन स्टेप बता। मेन स्टेप कौन कौन सी है? कौन सी पता है ना आपको? दीदी बात कर कौन कौन से होते हैं? हाँ चलो ठीक है आता है मतलब आगे। Give the schematic representation of an overall view of Krebs cycle. क्या बात करें अपन? Krebs cycle कर चुके हैं, याद हो चुका है कि याद करना है। चलो नेक्स्ट। Explain ETS. ETS भी पढ़ा है ना? हो गया क्वेश्चन? चलो। और डिफरेंस बिटवीन बताना है एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या डिफरेंस पता है? हाँ बताया। आगे। ग्लाइकोलाइसिस और फर्मेंटेशन के बीच में पता है? ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल के बीच में बता सकते हैं क्या? सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलाइसिस और सिट्रिक एसिड साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल। एक दीदी साइटोप्लाज्म में हो रही, दूसरी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में हो रही है। एक में दीदी ये बन रहा है, दूसरे में वो बन रहा है। ठीक है।
What are the assumptions made during the calculation of net gain of ATP? क्या दीदी मैंने आपको नेट एटीपी गिन के बताया? हाँ बताया है। दीदी बात करें डायरेक्ट एटीपी सबस्ट्रेट लेवल कितने हाँ, मिले, गुड़िया बात करें सेलुलर लेवल पे कितने मिले, हाँ। टोटल दीदी 38 कैसे बने, 36 कैसे बने, अपने बात की है ना दोस्त? करिए। ठीक है, Discuss the respiratory pathway is an amphiolic pathway. क्या ये अपन ने बताया बेटो? हाँ। दीदी बात करें, आपने बोला था कुछ टूट रहा है कुछ बन रहा है, दीदी बात करें, इसलिए अपन ने बोला था ना तो कैटाबोलिक ना एनाबोलिक, दोनों ही है, इसलिए पूरे नाम को कैटाबोलिक बोलेंगे ना एनाबोलिक, तो हमने उसको एक साथ बोल दिया एम्फीबोलिक। Amphibolic. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहुत अच्छे। Define respiratory quotient. What is the value for fat? दीदी अपन ने बोला था फैट, यही क्वेश्चन आया था दोस्त 2019-18 में 0.7, 0.7 याद है? कार्बोहाइड्रेट के लिए 1, दीदी बात करें प्रोटीन के लिए 0.9, 0.9, फैट के लिए 0.7 0.7, और अपने कंपाउंड के लिए मोर देन More than 1, one. बताया नहीं बताया? हाँ। ठीक है। What is oxidative phosphorylation? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात करें अपने पढ़ा है? हाँ। क्या बोले गुड़िया बात करें एटीपी का माइटोकॉन्ड्रिया में बेटा बनना, मतलब यहाँ पे भी दीदी ऑक्सीजन में तो लास्ट एक्सेप्टर कौन था, इलेक्ट्रॉन, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन था, ऑक्सीजन था नहीं था, मतलब गुड़िया बात करें अपन को ना तो ग्लाइकोलाइसिस में ऑक्सीजन दिखी, ना लिंक रिएक्शन में, क्रेब्स साइकिल में हमें ऑक्सीजन लास्ट में देखने को मिली, वो कहाँ पे मिली बेटा ईटीएस में, हाँ कि ना? अरे हाँ कि ना गुड़िया? चलो What is the significance of stepwise release of energy in respiration? दीदी आ गया, क्या महत्व है गुड़िया? उसने पूछा कि जो स्टेप बाय स्टेप क्यों एनर्जी निकल रही, पता चल गया दोस्त? क्योंकि अगर एक साथ एनर्जी निकलती गुड़िया बात कर तो क्या होती कि हम यूज कर पाते, हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती। हम गुरु बात कर पता जितने महंगे महंगे फ्रूट खा रहे हैं आप, इतना महंगा महंगा दीदी खाना, हम गुरु बात के पहले खेती करते हैं, किसान है तो पहले खेती करता है, फिर बेचारा लाता है, फिर खाता है, दीदी बात की, या फिर हम मार्केट में जॉब करते हैं तो हम पहले दीदी पैसा इकट्ठे करते हैं, फिर उनको देते हैं, फिर लाते हैं, तो गुड़िया इसलिए देते हैं हम कि हम हीट के फॉर्म में एनर्जी को लॉस करें, कि गुड़िया बात के हम उसका मोस्ट ऑफ यूज करें, मोस्ट ऑफ एनर्जी का हम चाहते हैं कि हम कितना सारा यूज करें, समझ में नहीं आ रहा? तो स्टेप बाय स्टेप का पता चला। अभी पूरे कंबशन में आपने एक स्टेप में बताओ हीट निकाल दी कि निकाल दी, बताओ लकड़ी 2 मिनट में जल गई नहीं जल गई, गुड़िया बात कर। चलो सोचो दीदी, एक लकड़ी को एक पेड़ को बनने में कितना टाइम लगता है, उसको दीदी इतना मोटा होने में, इतना बड़ा होने में दीदी बात करें पता है कई महीने लग गए होंगे या कई साल लग गए होंगे दीदी बात करें, ठीक है? उसने दीदी इतने दिनों में भी इतना मास बढ़ा पाया अपना, कैसे? लाइट की एनर्जी को धीरे ट्रैप कर करके आपने गुड़िया बात कर लकड़ी आग मतलब क्या चूल्हे में या आग उसमें जलाई, दीदी बात करें 5 मिनट आपने निपटा दी, उसकी निपटा दी, सालों की मेहनत 2 मिनट में निपटा दी गुड़िया बात करें, ठीक है? जबकि वो जिंदा रहता है गुड़िया बात कर तो अपने अंदर फूड को दीदी कई सालों चलाता, स्टेप बाय स्टेप तोड़ता कि नहीं तोड़ता दोस्त, कई सालों तक चलाता रहता गुड़िया, जीता रहता। तो मतलब क्या है गुड़िया बात करें, अगर कंट्रोल प्रोसेस करोगे बेटू बात करें तो गुड़िया बात करें कई दिनों तक ये एनर्जी चलती रहेगी। अगर एक स्टेप में दीदी बात किसको तोड़ दोगे तो हीट के फॉर्म में क्या हो जाएगी, लॉस हो जाएगा, समझ पाओ, सब्सटेंस बेकार हो जाएगा। यही तो गुड़िया अपन एटम बम में पढ़ते हैं, नहीं करते क्या? अगर गुड़िया बात करें न्यूक्लियर दीदी बात करें रिएक्शन के दौरान एटम बम को गुड़िया बात करें अपन स्टेप बाय स्टेप एनर्जी निकालते हैं, तो गुड़िया इसका हम इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में यूज करते हैं, और वहीं भी गुड़िया उसको बम के फॉर्म में अपन पटक देते हैं, वहां पर हमने क्या किया, एक स्टेप में उसकी सारी एनर्जी निकाल दी, समझ पा रहे? रेडियोएक्टिव सब्सटेंस की, तो वो दीदी किसकी तरह काम करेगा, एज एक्सप्लोसिव की तरह, समझ पा रहे? तो ये हो जाएगा। चलो बेटू बात करें, चलो ठीक है।